आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे थे कि जी कल ना कराएं, आज ना कराएं, ये ना करें, आज वही कह रहे हैं कि आज कराएं। एक तो ये नहीं मुझे समझ आती। दूसरी बात ये कि एक दिन का काम नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, इसमें टाइम लगेगा। आप लोग समझते हैं पता नहीं एक दिन में चीज हो जाएगी, ठीक है, एक दिन में नहीं होती है। अच्छा, अब जरा काइंडली अपना आप लोग जो है अपनी चैट बंद करें और अपनी फरमाइशें भी थोड़ी कम किया करें। आप लोग बहुत ज्यादा फरमाइशें करते हैं, जी आज तो आपने ये बोला था ये कराना है, आप वो नहीं करा रहे। ठीक है, तो अपने तरीके से मुझे कराने दें। ठीक है, आप लोग जो हैं मैं आप लोगों की जो है वो रिस्पेक्ट करता हूँ ख्वाहिशों की, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अ, हो जाएगा, जो चीज कराने लगे हैं वही कराएंगे। हाँ, अच्छा जी, खैर चलो ठीक है। अभी खैर काइंडली जो है अभी चैट अभी 2 मिनट के लिए बंद बंद कर दें, ताकि हम लोग जो है नेक्स्ट आगे अपना काम देखें। तो खैर हम लोग जो है नया मॉड्यूल स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हमारा बेसिकली रैंकिंग एंड लॉन्चिंग आ जाता है। इससे पहले जितना भी हमने प्रोसीजर्स देखे, जितनी भी चीजें देखी, उसमें हम लोग यहाँ तक पहुंच गए कि हम लोग जो है अपनी एक लिस्टिंग जो है अमेजोन के ऊपर लगा देते हैं। ऐसे ही है, हमने यहाँ तक देख लिया है किस तरह शिपमेंट भेजनी है अमेजोन को। अमेजोन के वेयर हाउस में जब पहुंचता है, हमारी लिस्टिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाती है तो मुझे एक बात बताएं कि जब कोई भी हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जिस तरह सिमिलर, जिस तरह फाइवर पे एक हम गिग अपना लॉन्च करते हैं, तो नॉर्मली अगर किसी ऐसी ऐसी चीज में हम लॉन्च करें जिसमें थोड़ा बहुत कंपटीशन हो, जैसे अगर हम अमेजोन पे प्रोडक्ट ढूंढते हैं, एक प्रोडक्ट उसका सर्च वॉल्यूम कोई 25 से 30 हजार 35 हजार सर्च वॉल्यूम है, ठीक है, उस पे तो हम नया नया प्रोडक्ट अपना लॉन्च करते हैं, नॉर्मली कितने पेज पे आ जाएगा? क्या पहले दिन ही पहले पेज पे आ जाता है? ठीक है, तो ऑब्वियसली पहले पेज पे नहीं आता। ठीक है, आपका काफी जो है वो आगे जाके किसी पेज पे जो है वो शो हो रहा होता है। तो जब भी हम अमेजोन के ऊपर कोई लॉन्च करते हैं तो उसकी फिर कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, जिन तरीकों के अंदर ही आपके फेसबुक एड्स वगैरह भी आ जाते हैं, वो उन तरीकों में ही इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं जिनको हम देखते हैं और उनके थ्रू जो है कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को जो है वो रैंक करवाएं। और बेसिकली हमारा जो टारगेट होता है वो पहला पेज ही होता है। ठीक है, पहले पेज के भी कोशिश होती है, टॉप 10 15 के अंदर जो है हमारा टारगेट होता है कि हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, और ये भी विद इन फ्यू डेज ही। ठीक है, विद इन फ्यू डेज ही कराते हैं। तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज है, वो मैं हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक प्रोसीजर पूरा थोड़ा कोशिश करता हूँ डिटेल में बताने का, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल उन चीजों को देखेंगे। तो बेसिकली जब ये रैंकिंग एंड लॉन्चिंग का मॉड्यूल स्टार्ट होता है ना, तो तब आपको आपके पास दो तीन ऑप्शन होती हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन होती है थ्रू पीपीसी एड्स। ठीक है, एक ऑप्शन होती है, कुछ लोग जो है मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग करते ही सिर्फ पीपीसी के एड से लॉन्चिंग है, वो दूसरे मेथड्स की तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम लोग पीपीसी के एड्स के थ्रू ही जो है वो लॉन्चिंग भी करेंगे और रैंकिंग भी करेंगे। तो उसको अग्रेसिव पीपीसी भी बोलते हैं, अग्रेसिव पीपीसी करके वो लॉन्च करते हैं। पीपीसी क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं साथ साथ बता दूं, ये जो amazon.com वगैरह कोई भी अमेजोन की वेबसाइट खोलते हैं, उसके ऊपर एड्स शो हो रहे होते हैं, उसको हम पीपीसी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च किया, तो यहाँ पे अगर अब आप देखो तो ये ऐड आ रहा है। ठीक है, ये पीपीसी ऐड है। ठीक है, ये अमेजोन के ऊपर ऐड चल रहा है, अमेजोन की वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह ये यहाँ पे भी एड्स आ रहे हैं कुछ। ठीक है, ये भी जहां जहां स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ जाएगा ना, बेसिकली वो सारे एड्स होंगे जो कि अमेजोन के ऊपर चल रहे होंगे। ठीक हो गया, जहां जहां स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। ये एक साइड पे भी ऐड चलता होता है, अभी आई थिंक वेबसाइट लोड कर रही है, तो ये एक साइड पे भी यहाँ पे जो ये आ रहा है ना, यहाँ पे भी ऐड ही है बेसिकली। ठीक है, ये आई थिंक अभी लोड नहीं किया, वरना यहाँ पे भी एक बैनर सा आ रहा होता है, ये देखें ये आ गया। ठीक है, ये भी ऐड है क्योंकि इधर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह सिर्फ सर्च पे नहीं, इवन कि हम अगर इनके प्रोडक्ट के पेजेस भी खोलें, तब भी जाके अंदर इसके एड वहां पे भी शो होते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शंस अमेजोन ने दी हुई है, डिफरेंट जगहों पे आप एड शो करा सकते हो। कौन कौन सी जगह होगी वो भी इंशाल्लाह आगे पीपीसी के जब शुरू करेंगे पीपीसी को, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरह के एड्स चला सकते हो। अच्छा, एक तरीका मैंने बताया कि प्योर ये होता है कि लोग पीपीसी के थ्रू जो है वो कोशिश करते हैं कि वो अपना रैंकिंग और लॉन्चिंग को जो है वो करें। अच्छा, दूसरा तरीका एक और भी होता है हमारे पास,
जो कि हमारा ये फेसबुक एड्स और इन चीजों के थ्रू होता है, ठीक है। उसमें उसमें भी जो है, उसमें भी कुछ लोग जो है साथ साथ पीपीसी को रखते हैं, ठीक है, और साथ साथ जो है अक्सर पीपीसी को जो है वो कुछ लोग नहीं भी रखते हैं। तो दूसरा तरीका भी समझ लें पहले अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन तरीकों को प्रैक्टिकली देखेंगे कि वो मतलब वो पूरा प्रोसीजर्स बनते कैसे हैं, स्ट्रेटजीज बनती कैसे हैं। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास तीन तरह के डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं दूसरे तरीके के अंदर, ठीक है। उसमें हम तीन तरह के जो हैं हम कह लें कि स्टेप्स को यूज करते हैं। उन स्टेप्स को हम डिस्कस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक पेंट को भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, एक तो मैंने आपको बता दिया कि एक पूरा प्रोसीजर होता है जो कि पीपीसी से किया जाता है, ठीक है, और एक होता है कि आप यूज करते हो एक और प्रोसीजर जिसमें आपके पास तीन चार तरीके होते हैं जिसको हम बोलते हैं एफबी प्लस मैनी चैट्स, ठीक है। ये नाम याद रखना है, दोनों प्लेटफॉर्म्स पे इंशाल्लाह हम लोग काम करना सीखेंगे भी, देखेंगे भी, ठीक है। एक ये होता है एफबी, एफबी मतलब फेसबुक एड्स, और प्लस मैनी चैट्स, ठीक है। मैनी चैट्स क्या होता है, मैंने बताया था बॉट्स वगैरह होते हैं, बॉट्स के थ्रू जो है आप चैट बॉट्स होते हैं, वैसे कि चैट करते हैं बॉट आपकी जगह पे। अच्छा, तो एक इसके थ्रू भी रैंकिंग करते हैं और एक इसके थ्रू भी रैंकिंग करते हैं, और कुछ लोग जो है इन दोनों के थ्रू भी रैंकिंग करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है इन दोनों मेथड्स को भी यूज करते हैं और रैंकिंग करते हैं। हाँ जी, अगर सबर रखेंगे तो मैं बता ही रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉक्सी मार्केटिंग भी यूज होती है। वो भी मेथड किस टाइम आएगा वो भी मैं बता दूंगा कि प्रॉक्सी मार्केटर्स कब यूज होते हैं। वैसे हमने आई थिंक ये पहले डिस्कस किया भी हुआ है कि प्रॉक्सी मार्केटर्स क्या होते हैं और किसका काम कैसे किया जा सकता है। ठीक हो गया। अब मर्जी है, या कह लें कि डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है, या आपके अपनी स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन तीनों मेथड्स को भी यूज करते हैं, ठीक है। हम अपनी जब भी रैंकिंग वगैरह करते हैं हम तीनों मेथड यूज करते हैं, और अगर कोई चौथा भी मेथड अगर हमें मिले हम वो भी यूज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम ये तीन चार किस्म के एड्स जो है वो तीनों चारों मेथड्स यूज करते हैं। कुछ लोग सिर्फ, ऑब्वियसली बजट भी डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, वरना कुछ लोग जो है सिर्फ एक मेथड के साथ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो दोनों मेथड के साथ जाते हैं, कुछ लोग जो है तीनों मेथड्स के साथ जाते हैं, ठीक है। Amazon, ये जो पीपीसी है ये बेसिकली Amazon के ऊपर एड्स चलते हैं इसके, ठीक है। और ये जो ये जो एफ बी एड्स वगैरह ये फेसबुक पे ऐड चलते हैं, जो प्रॉक्सी मार्केटर्स होते हैं वो बंदे होते हैं जो मैंने आपको बताया था कि उन बंदों के थ्रू जो है हम लोग ऑर्डर्स वगैरह लेके आते हैं। उनके पास ऑलरेडी डिफरेंट गोरों की कह लें लिस्ट वगैरह होती है, या जो बाहर के लोग होते हैं उनकी लिस्ट होती है, और उनको आपके प्रोडक्ट्स वो सेल करवाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनमें हमारे पास जो है प्रॉक्सी मार्केटर तो सीधा सीधा है, ठीक है, ये हमें ऑब्वियसली हायर करना पड़ेगा बंदा, ठीक है। इसी तरह पीपीसी भी सीधा सीधा है कि हमें अमेजोन के एडवर्टाइजमेंट के प्लेटफॉर्म पे जाके एड्स चलाने पड़ते हैं, ठीक है। एफबी और मैनी चैट के अंदर अब दो तीन तरीके आते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है एक आपके पास मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं ऐड टू कार्ट, ठीक है। एक ऐड टू कार्ट मेथड होता है, एक को आप बोल सकते हो MC1 और एक को आप बोल सकते हो MC2। ठीक हो गया। अब इनको नाम कुछ और देने हैं तो और भी दे सकते हैं, नाम बहुत हैं, ठीक है। इसको SFB भी बोलते हैं, ठीक है। SFB का कुछ लोगों को आइडिया होगा क्या होता है, ठीक है। इसी तरह ये जो MC1 होता है इसको आप एक डिफरेंट नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो बहुत है नाम अगर आपने देने, इसको आप सुपर यूआरएल भी बोल सकते हो, ठीक है। सुपर यूआरएल भी बोला जाता है इस वाले तरीके को। तो इससे पहले जो है इन तरीकों की जो है कुछ इनिशियल कह लें कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि आपको आगे जाके कंफ्यूजन ना हो कि ये डिफरेंट चीज क्या है बीच में। अच्छा, तो खैर यहाँ पे पीपीसी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग दूसरे मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर पीपीसी का हम बाद में चेक कर लेंगे। पहले हम लोग फेसबुक एड्स प्लस मैनी चैट वाले मेथड को देखते हैं, प्लस साथ साथ प्रॉक्सी मार्केटिंग भी डिस्कस होती रहेगी। अच्छा, इसमें मैं सबसे पहले एक दो चीजें और क्लियर कर दूं। अच्छा, इसमें मैं एक दो चीजें और क्लियर कर दूं। उसमें ये होता है कि जो होता है ना आपका ये पीपीसी का तो खैर अमेजोन के हमने अमेजोन के प्लेटफॉर्म के थ्रू ही चलानी होती है पीपीसी एड्स, ठीक है। फेसबुक एड प्लस मैनी चैट के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म यूज होता है जो कि आपका facebook.com है। उसमें हम अपना एडवर्टाइजमेंट का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे,
ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भी। और प्लस हम लोग एक मैनी चैट का अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। और प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए आपको प्रॉक्सी मार्केटर्स हायर करने पड़ते हैं, जो कि आपको इसमें आपको हेल्प आउट करते हैं आपके रैंकिंग के टाइम पे, लॉन्चिंग के टाइम पे। तो इनिशियली बेसिकली होता ये है कि जब आप इतने मेथड्स को यूज कर रहे होते हो, तो टारगेट ये होता है, जब आपका ये रैंकिंग शुरू होती है, तो टारगेट ये होता है कि विद इन 10 to 15 डेज, टारगेट बता रहा हूँ, विद इन 10 to 15 डेज आपका टारगेट ये होता है कि आपने रैंक करना होता है टॉप 10 के अंदर। ठीक हो गया, पहले पेज के टॉप 10 के अंदर नॉर्मली ये टारगेट होता है। अब ऑब्वियसली ये मेथड्स कोई फ्री के नहीं है, ये मेथड जो है, ये स्ट्रेटजीज जो है, ये फ्री की नहीं है, इसमें पैसे लगते हैं, ठीक है। इसमें आपकी एक इनिशियल कह लें कि ब्लीडिंग होती है, जिसको आप यही बोलते हो कि आपने पैसा खर्च करना होता है, तो उस पर आपका पैसा लगेगा इनिशियली। जो ये पीएल वगैरह की कॉस्टिंग्स जो है, ये इतनी ज्यादा जो बता रहे होते हैं ना कि इतने डॉलर्स में एटलीस्ट होगा, इसमें सारी कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की नहीं होती है, इसमें काफी कॉस्ट आपकी बेसिकली ये स्टार्टिंग की जो ये आपका रैंकिंग है ना, इसके लिए भी होती है यूज, ठीक है। इस वजह से स्टार्टिंग में ज्यादा बताई जाती है कि आपने इनिशियली स्टार्टिंग में के अंदर जो है वो रैंक करवाना होता है अपने प्रोडक्ट को। ठीक हो गया। इस वजह से एक और बात भी याद रखिएगा, इस वजह से भी आपको जब आप पूछे ना सोर्सिंग के अंदर कि जी हम थोड़ा थोड़ा मंगवा लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो उस तरह पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आपको जब इवन के सोर्सिंग कर रहे होते हो ना, तो जब आप ये मेथड देखोगे ना रैंकिंग के, तो आप इसके बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताओगे कि सर पहली दफा तो हमेशा थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा ही मंगवाना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट अपना, ठीक है, क्योंकि आपका इनिशियली जो है रैंकिंग के अंदर भी आपका काफी, क्योंकि हमने सेल्स करवानी होती है स्टार्टिंग के पहले 10-15 दिनों में। तो जब आपकी स्टार्टिंग में पहले 10-15 दिनों में सेल्स होती है, तो एक अच्छी खासी सेल आपकी निकल रही होती है, जिसकी वजह से इनिशियली आपका एक अच्छी इन्वेंट्री आपके पास, ये स्टॉक पड़ा होना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, एड से भी होती है और इन सारे मेथड से होती है। अच्छा जी, तो इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपके पास जो है अकाउंट्स होने चाहिए, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट तो ऑलमोस्ट सबके पास होगा, ऐसे ही है, सबके पास है फेसबुक का अकाउंट, ठीक है, फेसबुक का अकाउंट तो सबके पास होगा, ठीक है। ओल्ड भी अच्छी बात है। दो तीन बातें मेरी याद रखिएगा। एक तो ये कि मेरे पास बल्कि इसका डॉक्यूमेंट भी होगा, बिजनेस हाउ टू सेट अप फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अच्छा, तो मेरे पास इसका एक डॉक्यूमेंट भी पड़ा हुआ है। आपने बेसिकली सबसे पहले तो एक क्रिएट अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना है, जो कि आपका जहां पे फेसबुक खुला होता है ना, वहीं पे ही आपने जाके जो है ये business.facebook.com लिखना होता है, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स है, मैं रैंडमली कोई अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ये खोला business.facebook.com, ठीक है। इस तरह करके आप जब खोलोगे ना business.facebook.com, तो इस तरह आपका एक मेटा बिजनेस सूट का जो है पेज ओपन हो जाता है। ये नजर आ रहा है सबको? ये नजर आ रहा है सबको? ठीक है, इस तरीके से आपके पास एक business.facebook.com ओपन करोगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के पास ऐसे ही ओपन हो जाएगा, कुछ लोगों का हो सकता है ना बनाओ, तो जिनका नहीं बना होगा उनके पास इस तरीके से शो हो रहा होता है, जिसपे ऊपर लिखा हुआ आता है क्रिएट अकाउंट, ठीक है। जिनका नहीं बना वो इस डॉक्यूमेंट को यूज कर लें, और जिनका बना हुआ इस तरीके से कुछ आता है, उनके कोई पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हो, ठीक है, तो वो समझ लें कि उनका ऑलरेडी बना हुआ होगा। सही हो गया। तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने नहीं बनाया होगा, कुछ लोगों का बना हुआ होगा। अच्छा, आपने सिंपल जहां पे जिस टैब में आपका फेसबुक लॉगिन है ना, उसी टैब में आपने एक खोलनी है वेबसाइट business.facebook.com, और अगर आपका नहीं बना हुआ होगा तो ऊपर क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आ रही होगी, ठीक है। आपने क्रिएट अकाउंट करना है, जैसे ही क्रिएट अकाउंट करोगे तो वो आपसे पूछता है कि इस बिजनेस या अकाउंट का नाम क्या रखना है, ठीक है। तो आप कुछ भी रख लो, बेशक अपना जो आपका अपना नाम है आप वही रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप एक प्रैक्टिस के लिए ये बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। आपने अपना यहाँ पे नाम लिखना है, ठीक है। जो भी बिजनेस का बेशक सेम वही रख दो, या कोई भी रैंडम अपने जेहन में सोच लो, कोई भी बिजनेस उसका नाम रख लो, ठीक है। प्लस आप यहाँ पे अपना नाम लिखो, अपना ईमेल लिखो। यहाँ पे बिजनेस ईमेल लिखा है, पर कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आप अपना ईमेल दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपका अपना ईमेल है, फेसबुक वाला है बेशक, वही ईमेल दे दो और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे वो आपसे पूछेगा, अगर
पूछता है बिजनेस डिटेल्स तो बता दो, पाकिस्तान की है, कोई भी एड्रेस दे दो, ये कुछ भी उन्होंने बाद में वेरीफाई नहीं करना, तो कोई मसला नहीं है। फिलहाल आप कुछ भी अभी दे के एक अपना बिजनेस बेसिकली मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लो। ठीक है, उसके बाद जब आप ये बना लेते हो, उसके बाद आपको पेजेस वगैरह ऐड करने होते हैं अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि ये भी बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। अच्छा, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये भी एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। अगर अब आप चाहो तो यहाँ पे पेजेस वगैरह ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में आया, तो सेटिंग के अंदर आपके पास ऑप्शन होती है, देखें अकाउंट्स के अंदर पेजेस की। यहाँ से मैं चाहूँ जितने मर्जी पेज इसमें ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ऐड अ पेज, क्रिएट अ न्यू पेज, रिक्वेस्ट टू एक्सेस अ पेज। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट पेजेस ऐड है, मजीद पेजेस ऐड करना चाहूँ मजीद पेजेस भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं याद रखना, एक ये कि जब आपका एक बिजनेस अकाउंट बन जाए तो आपने मैं बल्कि आपको शुरू से तीनों चीजें बता देता हूँ। ठीक है, जब आपका एक बिजनेस अकाउंट बन जाए, यहाँ पे जैसे देखें बिजनेस अकाउंट्स में लिखा हुआ है बिजनेस अकाउंट, तो एक ऑप्शन होती है आपके पास यूजर्स की। अगर आपने अब किसी को एक्सेस देनी हो अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट की, तो ये मैं वो बता रहा हूँ, तो यहां से एक्सेस दे सकते हो यूजर्स में जाके। ठीक है, यूजर्स में जाके एक्सेस दे सकते हो। यहाँ पे किसी को एक्सेस देनी है तो यहाँ पे ऐड पीपल की ऑप्शन होती है, और आप यहाँ पे किसी भी बंदे का जो है वो ईमेल एड्रेस लिख के उसको एक्सेस दी जा सकती है अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट की। ठीक है, ये चीज भी काफी लोग बाद में पूछते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप फेसबुक एड्स का फॉर एग्जाम्पल काम करोगे ना, तो आपके पास डिफरेंट तरह के क्लाइंट्स आएंगे, तो आप उनका फेसबुक का ईमेल और पासवर्ड नहीं लोगे, आप बल्कि उनको समझाओगे या बताओगे कि यार इस तरह आपने अपनी बिजनेस सेटिंग में जाना है। ठीक है, और बिजनेस सेटिंग में जाके आपने यूजर्स में जाना है, और यूजर में जाके आपने यहाँ पे मेरा ईमेल टाइप करना है और मुझे एक्सेस देनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सेस पूरी आपको एक दे के दिखा भी देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक अपना ईमेल लिखा। ठीक है, ये ईमेल मैंने एंटर किया। ठीक है, और इसको मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा ना, अब ये पूछेगा कि किस किस चीज की या क्या कंट्रोल देना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेज का कंट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, व्यू एडवांस ऑप्शंस में जाऊं अगर, तो ये फाइनेंस का पूछा है, ये मैनेज का कंट्रोल देना है इसे या नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑब्वियसली आपने अपने जो ट्रांजैक्शंस, इनवॉइसेस या पेमेंट मेथड्स की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है अगर किसी को, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप नहीं करोगे। और बाकी फुल कंट्रोल में आप मैनेज का कंट्रोल दे दो। ठीक है, और नेक्स्ट पे जाओगे तो ये बेसिकली एक मेन पेज है, जिसमें अब वो पूछता है कि कौन से पेजेस की साथ एक्सेस देनी है, मतलब किस पेज पे आपने इस बंदे से ऐड रन करवाने हैं जिसकी एक्सेस दी जाए। तो आप इनमें से जैसे यहाँ डिफरेंट पेजेस आ रहे हो, आपने जिस पेज की भी एक्सेस देनी है वो पेज सेलेक्ट करो। ठीक है, और आगे इधर पेज में से जो जो एक्सेस देनी है, कंटेंट क्रिएट की, मैसेजेस की, एड्स की, इनसाइड की, रेवेन्यू की, या कंटेंट मैसेज, जो जो भी देनी है एवरीथिंग की देनी है, तो इस पेज की पूरे की एक्सेस दे दी। ठीक है, इसी तरह जैसी पेज की एक्सेस दी, यहाँ पे ऐड अकाउंट की भी एक्सेस लेनी है। ठीक है, जैसे नीचे आओगे यहाँ ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो साथ ऐड अकाउंट भी एक्सेस लेनी है आपने। क्योंकि एक बात याद रखना, तीन चीजों से मिलके जो है ना फेसबुक एड्स या फेसबुक का ये एक कोई भी एड चलेगा। ठीक है, एक तो ये कि आपने अपना बिजनेस, ये बिजनेस मैनेजर सेटअप करना है, जिस तरह ये एक बिजनेस मैनेजर सेटअप हुआ है, और इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक ऐड अकाउंट और एक पेज। ठीक है, ऐड अकाउंट क्या होगा, ऐड अकाउंट होगा इसमें सारी वो डिटेल होगी आपके पेमेंट वगैरह की, कि यार मैंने जो ऐड चलाना है उसकी पेमेंट वगैरह कैसे देनी है। और पेज वो होगा कि किस पेज के ऊपर या किस पेज के थ्रू आपने एड्स चलाने हैं। ठीक है, ये दो बातें क्लियर है। ये दो चीजें जो हैं ये इंपॉर्टेंट होंगी, एक तो पेज, क्योंकि ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज के थ्रू एड शो कराओगे ना अपना। ठीक है, आप किसी ना किसी ऑब्वियसली पेज के थ्रू एड दिखाते हो, ऐसे ही है। आप लोगों ने फेसबुक पे कभी एड्स देखे हैं किसी ने? किसी ने कभी फेसबुक पेज पे ऐड देखे हैं? हाँ, तो वो ऐड कौन शो करा रहा होता है? ठीक है, वो पेज के थ्रू हो रहे होते हैं। अच्छा, एक एक बात मेरी सुन ले ताकि क्लियर हो जाए, जरा एक बात सुन ले, गौर से सुन ले, गौर से सुन ले एक बात।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल जो है ना, फिलहाल जरा सुन लें, फिलहाल आप लोगों को मैं बिजनेस मैनेजर अकाउंट आपका अपना एक बनवाना सिखा रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सको, एड वगैरह बना के देख सको। ठीक हो गया। फिलहाल आपको ये सिखा रहा हूँ कि अब फिलहाल आपने ये अपना बनाना है सारा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ फिलहाल कि अगर कल को अब आपने इसी तरह किसी क्लाइंट से एक्सेस लेनी है उसके बिजनेस मैनेजर की, ठीक है, अगर आपने किसी क्लाइंट से एक्सेस लेनी है उसके बिजनेस मैनेजर की, तो मैं वो आपको बता रहा था कि आपने कैसे लेनी है। ठीक है, कहते हो तो मैं बाद में बता देता हूँ, ये अभी हम नहीं डिस्कस करते बेशक कि एक्सेस कैसे लेनी है। पहले बिजनेस मैनेजर को अच्छे से फेमिलियर हो जाओ बिजनेस मैनेजर के साथ, उसको समझ लो। एक्सेस लेने का बाद में बता दूंगा, वो मसला नहीं है। ठीक है, वो मैं बाद में भी समझा सकता हूँ आपको, इतना इशू नहीं है। अभी पहले जो है आप बिजनेस मैनेजर जो है इसको बनाने का तरीका समझ लो। ठीक है, आप जब फेसबुक, सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपने अपना फेसबुक अकाउंट लॉग इन करना है। जहां पे लॉग इन हुआ है वहां पे जाके टाइप करो business.facebook.com। ठीक है, जैसे ये टाइप करोगे तो आपके पास जो है आपका मेटा बिजनेस सूट ऑटोमेटिकली ये पेज खुल जाएगा। ठीक है, जिनका नहीं खुलेगा ये पेज, उनका जो है वो इस तरह से यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया है उनका इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये दो ऑप्शन ही होंगी, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, वहां पे अगर आपका इस तरह खुले तो क्रिएट अकाउंट कर लेना, और अगर इस तरह खुले तो इसके अंदर पहले से आपके कुछ पेजेस वगैरह ये चीजें बनी हुई हैं। ठीक हो गया। वो मैं बताता हूँ राबिया, वो एंड पे समझा देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को एक्सेस की जो है ना वो आप लोगों को समझ नहीं आनी। ठीक है, वो मैं एंड पे बता दूंगा, पहले फेमिलियर हो जो उसके साथ कि है क्या सारा। फिर आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से आपने अपने क्लाइंट्स के ऐड चलाने हैं। अभी वो सब कुछ छोड़ दो। ठीक है, ऑब्वियसली सब कुछ क्लाइंट का होगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है, खैर अगर आप लोगों का इस तरह से खुल जाए तो बस ये मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो है ये एक अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पेजेस हैं एक ही अकाउंट के अंदर। तो ये आपका बिजनेस, बेसिकली बिजनेस अकाउंट ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, इसके अंदर 3 पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इन पेजेस के थ्रू एड अब रन कर सकते हो। ठीक हो गया। अगर ये चीज अभी भी कोई फॉर एग्जाम्पल किसी को कंफ्यूजन हो, तो किसी के फेसबुक के अकाउंट पे जो है वो अगर आप लोग कहोगे तो मैं उसके किसी फेसबुक के अकाउंट पे भी खोल के दिखा दूंगा। हाँ जी बिल्कुल, लॉग इन विद फेसबुक ही करना होगा। पहली बात एक मेरी सुन लें, दो चीजों को आप लोग खुद कंफ्यूज होते हैं, दो चीजों को खुद मिक्सअप करते हैं। ठीक है, एक बात मेरी क्लियरली सुन लें, ये आपका अभी मैं जो आपको बनाना सिखा रहा हूँ ये आपको आपके लिए बनाना सिखा रहा हूँ कि आप अपने लिए बनाएं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, जब आप कल को एड रन करेंगे तो इसी तरह के एक बिजनेस अकाउंट की एक्सेस आप अपने क्लाइंट से लेंगे, जो मैं आगे जाके आपको बता दूंगा। ठीक हो गया। तो जब आपने अपने लिए ऐड चलाने हैं तो आप अपने लिए तो ऑब्वियसली अपने पर्सनल अकाउंट से चलाओगे। अगर किसी क्लाइंट के लिए चलाने हैं तो उसके लिए अपने इस अकाउंट से नहीं चलाओगे, बस बात इतनी है। ठीक है, उसके लिए आप अपने क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस लोगे। ठीक है, अब ये जो आप फेसबुक पेजेस कह रहे हो, तो ये फेसबुक पेजेस या तो आप अपने लिए बना रहे हो तो ठीक है, अगर क्लाइंट के लिए बनाना है तो वो उसके बिजनेस मैनेजर पे बनाओगे, अपने पे नहीं बनाओगे। ठीक है, जुबैदा इससे पहले मैं वो एक्सेस ही बता रहा था कैसे लेना है, तब आप लोग कहते हैं हमें समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो इस वजह से अब एक्सेस वाली कहानी एंड पे बताऊंगा, आप छोड़ दें एक्सेस को कि कैसे लेना है। एफबी आपको क्यों देगा कोई पेजेस पहले से? एफबी कोई पेज आपको नहीं देगा। एफबी को क्या पता आपने ये नाम रखना है, ये पिक्चर लगानी है, या कोई अंदर डिटेल ये देनी है? एफबी को ये क्या पता है? एफबी क्यों देगा आपको? पेजेस तो आपने खुद क्रिएट करने हैं। ठीक है, जब आपने ये business.facebook.com क्रिएट, जब आपने खोल लिया अपना, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बिजनेस मैनेजर की ऑप्शन आ रही है, इस बिजनेस मैनेजर को ओपन कर लेना। ठीक है, जैसे ही इस बिजनेस मैनेजर को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपका जो है ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने आपको बताया दो चीजें जरूरी हैं, एक एड अकाउंट, एक पेजेस। अगर एड अकाउंट नहीं है तो एड अकाउंट भी नया बन जाता है, और अगर पेजेस नहीं है तो ये भी नया बन जाता है। ठीक हो गया। और ये अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं समझ आ रहा हो कि कैसे बनाना है, तो यहाँ पे सी ऑल इन बिजनेस सेटिंग में चले जाओ। ठीक है, यहां से भी जा सकते हो बिजनेस सेटिंग में, और अगर चाहो तो यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है बिजनेस सेटिंग। ठीक है, इनमें से किसी भी जगह पे बिजनेस सेटिंग में चले जाओ।
वहां पे आपके पास ये यूजर्स का टैब आ जाएगा, फिर अकाउंट्स का टैब आ जाएगा। ठीक है, यूजर्स में होता है कि आपने अगर किसी और बंदे को ऐड करना है अपने इस मैनेजर अकाउंट में तो कर सकते हो, और अकाउंट्स में होता है आपके पेजेस और ऐड अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके पेजेस पे जाना, अगर पेज यहाँ पे ना हो कोई भी तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेज कर लेना। ठीक है, आप नया पेज भी क्रिएट कर सकते हो, और अगर पहले से ही कोई पेज आपके पास है उसको ऐड करना है तो उसके लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह ऐड अकाउंट में जाना, ऐड अकाउंट में अगर कोई ऐड अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट भी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो ये दोनों चीजें यहाँ से क्रिएट की जा सकती हैं। ठीक है, पेज आपने बना लिया, ऐड अकाउंट आपने बना लिया, तो ऑल गुड है, आप एड्स रन कर सकते हो। ठीक हो गया, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है कोई भी एड रन करने के लिए। सही हो गया, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल खिजरा, अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस अकाउंट बना होगा तो एक्सेस लेंगे, अगर नहीं बना होगा तो आप उसको बना के दोगे। बिल्कुल, तो आप उसकी स्क्रीन शेयरिंग कर लेना, उसको उसकी स्क्रीन पे बना देना। चलें जी। अच्छा, अब यहाँ पे खैर वापस आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेजेस थे वो भी ऐड किए हुए हैं, मैंने ऐड अकाउंट था वो भी ऐड किया हुआ है। सही हो गया, तो जब आपने ये सब कुछ ऐड कर लिया हो ना, फिर आपने सिंपली यहाँ पे एड्स मैनेजर आता है। ये बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे आपके सारे एड्स होते हैं और जहाँ पे आप उन्हें मैनेज कर रहे होते हो। ठीक हो गया, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका एक टैब ओपन हो जाएगा जहां पे आपने जितने एड्स वगैरह क्रिएट करने हो वो आप एड्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कुछ एड्स क्रिएटेड हैं, ठीक है, कुछ एड्स यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं और ये सारा आपके पास टैब शो हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक और भी यहाँ पे आपके पास होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वाला भी एक आ रहा है। ठीक है, ये भी एड्स वगैरह सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए डिफरेंट एड्स क्रिएट करके मैं आपको दिखा सकता हूँ। राबिया, मैं बता चुका हूँ उसके पूरे बिजनेस अकाउंट की एक्सेस देंगे। आप सिर्फ पेज की नहीं लोगे, आप अपने कार्ड से थोड़ी पेमेंट करोगे उसकी एड्स की। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जरा समझ लें, यहाँ पे एक और बात समझ लें। ये आई थिंक आपको ना वही बात है कि शुरू से एक एक चीज जो है वो बतानी पड़नी है। यहाँ पे एक और बात समझ लें, जब आप ये business.facebook.com खोलते हो ना, जैसे मैंने बोला बिजनेस मैनेजर के अंदर दो चीजें होनी चाहिए। एक आपके पेजेस होने चाहिए, ठीक है, एक आपके एड अकाउंट होने चाहिए। अब मेरी बात सुने, ऐड अकाउंट में मैंने बोला कि आपकी पेमेंट मेथड होती है ऐड। ठीक है, इसमें आप पेमेंट मेथड सेव करते हो, जो भी जिससे भी आपके एड्स के पैसे कटेंगे ये आपके ऐड अकाउंट के अंदर होते हैं। और पेजेस के अंदर होते हैं कि आपने ऐड शो किस पेज से कराना है, किस नाम से आपका फेसबुक पे ऐड शो होगा। ठीक हो गया, अब आप कह रहे हो, अब आप में से अगर कोई सवाल करता है कि यार हमने क्लाइंट से सिर्फ पेज की एक्सेस लेनी है, तो इसका मतलब आप अपने ऐड अकाउंट से उसका ऐड रन करोगे क्लाइंट का। तो अगर आप अपने ऐड अकाउंट से करोगे तो पेमेंट भी आपके अकाउंट से कटेगी, ऐसी है। तो पेमेंट भी आपके ऐड अकाउंट से कटेगी ना, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी क्लाइंट के लिए आपने ऐड रन करना है तो उसी का ऐड अकाउंट होगा और उसी के पेजेस होंगे। ठीक हो गया, उसी का ऐड अकाउंट होगा, उसी की पेमेंट होगी। ठीक है, वही पैसे भरेगा सारे एड्स की, हम नहीं भरेंगे। ठीक है, वो आपका क्लाइंट ही जो है वो पैसे देगा एड्स के, हम अपनी जेब से नहीं देंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बिजनेस मैनेजर बन जाता है, कोई मसला नहीं है, बाद में आप उसमें ऐड कर लो अगर ऐड अकाउंट वगैरह चीजें नहीं ऐड है। ठीक है, वो बाद में भी ऐड हो जाती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, पहले वो समझ लें। ऐड अकाउंट तो आप लोग अभी बिजनेस मैनेजर अकाउंट और ये सब कुछ तो आप इंशाल्लाह बना लोगे। सबसे पहले ये समझ लें कि फेसबुक के ऊपर एड्स का जो है, एड्स का कह लें कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है। उमर, जो एड आप अपने लिए चलाओगे, अपने लिए किसके लिए पूछ रहे हो? अगर आपने अपने किसी काम के लिए चलाने हैं तो ऑब्वियसली आप ही पेमेंट दोगे, और तो कोई नहीं देगा उसकी, जो आप अपने लिए खुद के लिए चला रहे हो।
नहीं गुलजेब, आप अपना कभी भी नहीं ऐड अकाउंट से किसी का ऐड चलाओगे, ये रूल याद रखना, ठीक है। क्लाइंट आपको कोई ऐसा ऐड दे दे चलाने को कि आप अपने से चलाओ, और कोई ऐसा ऐड हो जो कि कह लेंगे स्कैम नहीं, जो कि कह लेंगे कोई पॉलिसी वायलेट करता हो फेसबुक की, आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका ऐड अकाउंट बंद हो जाएगा। फ्री वाली ऐड कैसे चलती है मोहम्मद, पता लगे तो मुझे भी बताना, फ्री वाली ऐड कैसे चलती है, क्योंकि फ्री वाली मुझे तो नहीं पता कैसे चलती है। फ्री में अगर ऐड चले तो मुझे भी आपने बताना है कैसे चलता है, तो मुझे भी चलवाना है। अच्छा, खैर यहाँ पे फिलहाल जो है फेसबुक एड्स का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लें। एक दफा आप स्ट्रक्चर समझ लेंगे ना, तो आपको आगे के लिए भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि फेसबुक के अलावा इवन कि अगर आप टिकटॉक का भी ऐड चलाओगे, अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म का भी ऐड चलाओगे ना, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इवन कि अगर आप पीपीसी भी चलाओगे ना, अमेजोन का ऐड भी, तो वो भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर एक दफा समझ लें एड्स का होता क्या है। अच्छा, तो पहले स्ट्रक्चर समझने के लिए जरा एक गौर से एक दफा समझ लें। कोई भी फेसबुक का ऐड जब हम चलाते हैं ना, तो सबसे पहले जो है आपके पास क्या जो है वो एक स्ट्रक्चर में चीजें आती हैं, पहले उस चीजों को गौर से यहाँ पे समझ लें। अच्छा, सबसे पहले जब आप कोई भी ऐड चलाते हो, तो तीन तीन हिस्सों में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप ऐड चलाते हो ना, तो आपका एक आता है कैंपेन लेवल। ठीक है, एक आता है कैंपेन लेवल। ठीक है, जब भी आप करते हैं, एक आता है कैंपेन लेवल। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका एड सेट लेवल। ठीक है, उसके अंदर आता है आपका एड सेट लेवल, और इसके अंदर फिर आता है आपका एड। ठीक है, ये एक एड का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जरा इसको समझे गौर से। ठीक है, ये एक एड का बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये एक ऐड का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह एक ऐड क्रिएट होती है कि सबसे ऊपर आता है कैंपेन लेवल, फिर उसके अंदर आता है एड सेट लेवल, और फिर उसके अंदर आता है ऐड। अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर भी कर देता हूं कि जब भी हम कोई ऐड बनाते हैं ना, तो सबसे पहले पूछता है कैंपेन लेवल के अंदर, जो कैंपेन लेवल की मेन चीज है ना, मेन मेन ये होता है कैंपेन लेवल के अंदर कि वो पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं, तो आप किस ऑब्जेक्टिव के लिए ऐड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला ये होता है मेन, इसमें कैंपेन लेवल में जो मेन चीज होती है ऑब्जेक्टिव होती है। उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, वो आगे जाके देखते हैं। एड सेट लेवल के अंदर मेन जो चीज होती है वो ये होती है कि आपकी ऑडियंस क्या होगी। ठीक है, आपने ऐड दिखाना किसे किसे है। ठीक है, और आपकी प्लेसमेंट क्या होगी। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने ऐड किधर किधर शो करवाना है। मतलब फेसबुक पे आपका सामने ऐड शो हो, या साइड वाली बार्स पे भी हो, या इनबॉक्स में भी ऐड शो हो, या आपका फॉर एग्जांपल और जहां जहां भी फेसबुक पे ऐड शो होता है, वीडियो के अंदर होता है, डिफरेंट जगहों पे होता है। ठीक है, तो आप जो है एड सेट लेवल के अंदर आपकी मेन चीज होती है ऑडियंस या प्लेसमेंट। और फिर एड लेवल जो होता है उसके अंदर बेसिकली होता है आपका एड्स क्रिएटिव। एड्स क्रिएटिव को बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि एड्स क्रिएटिव को हम ये भी कह सकते हैं कि पिक्चर या वीडियो, या क्या एड आप बना रहे हो। मतलब आप एक पिक्चर लगा रहे हो, वीडियो लगा रहे हो, या आप उसमें लिख क्या रहे हो अपने एड के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वो एड्स क्रिएटिव होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहां तक। ये चीज क्लियर है। ये तीन लेवल होते हैं एक ऐड के, और उन तीन लेवल में ये चीजें होती हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका मकसद क्या ऐड लगाने का। ठीक है, फेसबुक ने खुद से कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं। जैसे फेसबुक ने एक ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, अगर आपको ट्रैफिक चाहिए तो ट्रैफिक के लिए ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लो। फेसबुक ने बनाया हुआ है, अगर आपको मैसेजेस चाहिए कि मैसेजेस आए ज्यादा से ज्यादा, तो ये एक ऑब्जेक्टिव है, ये सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसी तरह फेसबुक ने बनाया हुआ है, अगर आपको अवेयरनेस की कोई कंपेन चलानी है, तो ये ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इस तरह करके उसने ऑब्जेक्टिव कुछ खुद से बनाए हुए हैं फेसबुक ने। ठीक है, तो उसके अंदर कैंपेन लेवल में हमें ऑब्जेक्टिव बताना होता है। एड सेट लेवल के अंदर हमें ऑडियंस प्लेसमेंट वगैरह ये चीजें बतानी होती हैं, जो मेन चीजें हैं। वैसे इसमें और चीजें भी आती हैं, लेकिन मेन चीजें ये होती हैं। ठीक है, और एड लेवल के अंदर आता है कि आपने एड को डिजाइन कैसे करना है। मतलब एड पे पिक्चर होनी चाहिए, वीडियो होनी चाहिए, या एड के ऊपर लिखा क्या होना चाहिए, या एड का बटन क्या होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की चीजें सारी इसमें आ जाती हैं।
अच्छा अब यही बताने लगा हूँ, गौर से सुन लें। अच्छा अब इसमें होता ये है कि इसके अंदर अब आप कैंपेन लेवल जो है ना, मैं एक दफा इसको ना वो करके देख लूँ, सॉरी इसको जूम आउट। अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि मेन चीज है जरूरी। अच्छा यहाँ पे ना अब एक बात याद रखना कि आपका जो है कैंपेन लेवल जो है वो याद रखना वो एक ही रहता है। ठीक है, कैंपेन लेवल से मुराद ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव तो एक ही रहेगा ना, आप कोई भी ऐड चला रहे हो ऑब्जेक्टिव एक ही रहेगा एक कैंपेन के अंदर। ठीक है, बात याद रखना। ये जो आपने एक ऐड बनाया ना इसमें ऑब्जेक्टिव आपका एक ही होगा। हाँ अब ये हो सकता है कि एक आपने एड सेट और एड ये बनाया है, अब इसी के अंदर आप एक एड सेट और एड एक और बना लो। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, एक कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स हो सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एड सेट्स में क्या है, मेन चीजें मेन ऑडियंस ही है और प्लेसमेंट है, तो वो तो चेंज हो सकती है। आप फॉर एग्जांपल एक कैंपेन आपने क्रिएट की है, उसके अंदर एक ऑडियंस में आपने फॉर एग्जांपल टारगेट कर दिया पाकिस्तान को, एक ऑडियंस में आपने टारगेट कर दिया यूएस को। ठीक है, और उसका एड भी आपने डिफरेंट शो करवा दिया थोड़ा, इसमें आपने वीडियो लगा दी, इसमें आपने कोई पिक्चर लगा दी। समझ आई इस बात की? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, ये हो सकता है। अच्छा अब मैं आपको एक रैंडम जो है ना एक मिसाल उसमें वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक रैंडम कोई ऐड की आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एड्स मैनेजर अपना खोल लिया। ठीक है, जैसे ही मैं एड्स मैनेजर के अंदर आया, ठीक है, तो मैं अब आपको शुरू से एक चीज दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये आपका जो है एक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया मेरे सामने। ठीक है, एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे अगर चेक करो तो यहाँ पे भी ऊपर तीन चीजों में इनको डिवाइड किया हुआ है, जरा गौर से देखना। कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है, उसके बाद एड्स लेवल है। ठीक है, यहां से भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये इन्हीं तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, कैंपेन लेवल में, एड सेट लेवल में और एड लेवल में। ठीक है, ये तीन हिस्से होते हैं, इसमें डिवाइड किया जाता है। अभी हम एक सिंपल सी कैंपेन जो है ना क्रिएट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए अब सबसे पहले जो है आ गया कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था। मैं कहता कि सबसे पहले जो है ये आपसे पूछेगा कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव रखना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब वो पूछ रहा है कि कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। मतलब ये डिफरेंट फेसबुक के ऊपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, फेसबुक ने खुद से डिफाइन किए हुए पहले से ही। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप थोड़ा सा रीड भी करना चाहो तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सबसे ऊपर सेल्स ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है साइड पे कि सेल्स में क्या होता है कि फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक हो गया, यहाँ पे नीचे अगर देख रहे हो ये सेल्स ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है साइड पे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर तो आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई सर्विस दे रहे हो या आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए सेल्स ऐड चलाओ, एक अच्छा ऐड बनता है कि नहीं बनता? यहाँ पे फेसबुक ने खुद लिखा हुआ है ना कि अगर आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप ये ऐड चलाओ, ये आपके लिए बेहतरीन है। ठीक है, फेसबुक खुद ऑब्जेक्टिव बता रहा है। और नीचे गुड फॉर भी लिखा हुआ है, अगर आप नीचे देखो गुड फॉर, तो उसमें लिखा हुआ है कन्वर्जन के लिए गुड है, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स। उसने बताया अगर आप चाहते हो कि आपको कॉल्स आए ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए भी अच्छा ये ऐड है। अगर आप चाहते हो कि आपके मैसेंजर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर लोग आके आपसे कांटेक्ट करें, तो उसके लिए भी ये ऐड अच्छा है। और उसने लिखा अगर आपकी कोई कैटलॉग है फेसबुक के ऊपर या आपने कोई अपलोड की हुई है, कोई फेसबुक में भी प्रोडक्ट अपलोड हो जाते हैं ना, तो अगर आपकी कोई फेसबुक की शॉप या कोई कैटलॉग है, अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर लोग आए, तो उसके लिए भी अच्छा है। और कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन बेसिकली सेल को ही बोलते हैं ये। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा सेल हो तो उसके लिए भी ये ऐड अच्छा है। ठीक हो गया, तो ये वो बता रहा है कि ये सारे ऐड इसके लिए अच्छे हैं। इसी तरह अगर नीचे आ जाए तो एक ऑप्शन लीड एड्स की दे रहा है फेसबुक।
इसमें अब वो क्या कह रहे हैं, इसमें वो कह रहे हैं कि कलेक्ट लीड्स फॉर योर बिजनेस और ब्रांड। तो सबसे पहले लीड को डिस्कस कर लें, लीड होती है, ठीक है, सबसे पहले लीड को डिस्कस कर लें। आप लोग में से किसी को पता है लीड क्या होती है? किसी को पता है कि लीड्स हम किस चीज को बोलते हैं? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं अब आपको बता देता हूँ। लीड जो होती है वो बेसिकली ये होता है, ठीक है, लीड बेसिकली ये होता है कि आपका, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुन ले जरा गौर से, लीड ये होता है कि एक कंपनी है, उसने मुझे हायर किया और उसने कहा कि यार जाओ आप जाके जो है ना बिजनेस लेके आओ, ठीक हो गया, ठीक है, एक कंपनी है उसने मुझे हायर किया, उसने कहा यार आप जाओ जाके बिजनेस लेके आओ, हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लाइंट नहीं ज्यादा आ रहे, तो कोशिश करो ढूंढो जाके कोई क्लाइंट और क्लाइंट लेके आओ। अच्छा, अब अगर अब अगर ऐसा हो कि मैं कुछ बंदे इकट्ठे करूं और मैं उन बंदों की इंफॉर्मेशन ले लूं, मतलब कि मैं उन बंदों के नंबर ले लूं, ईमेल ले लूं, नाम ले लूं, सारा कुछ डाटा इकट्ठा करूं, और मैं ये डाटा जाके अगर उस कंपनी को दे दूं, ठीक है, अगर मैं ये डाटा जाके उस कंपनी को दे दूं, तो मैंने उसे क्या दिया? मैंने उसे एक लीड दी। लीड मतलब कि एक पोटेंशियल क्लाइंट दिया, सही है, एक पोटेंशियल कस्टमर दिया उसे मैंने, ऐसे ही है। मैंने सारी इंफॉर्मेशन उसकी इकट्ठी करके मैंने उसे मैंने उस कंपनी को वो इंफॉर्मेशन दे दी। तो मैंने क्या दिया कि मैंने एक पोटेंशियल कस्टमर दिया। अब उस कंपनी की वो कहने की जिम्मेदारी है कि वो उसे कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते सेल के अंदर। ठीक हो गया? हाँ, बेसिकली लीड का मतलब यही होता है कि आपने कोई ना कोई कस्टमर ढूंढ के ला के देना होता है उस कंपनी को, ठीक है, अब वो उस कंपनी से परचेज करे ना करे ये आपका लेना देना नहीं होता। ठीक हो गया, सिर्फ ये होता है कि आपने उस कंपनी को कोई ना कोई कस्टमर ला के देना है, तो कस्टमर बेसिकली एक पोटेंशियल कस्टमर ला के देना है, तो वो पोटेंशियल कस्टमर जो होता है वो लीड होती है। अब वो आप उसकी कोई फॉर्म शेयर करके उससे इंफॉर्मेशन ले लो, आप बेशक कॉल करके उससे कोई इंफॉर्मेशन ले लो, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह से कर लो। अच्छा, दूसरी मेरी एक बात सुन लें, या तो आप लोग लेक्चर ले लें या पहले आप लोग ये पेज ओपन कर लें कि ये पेज कैसे ओपन होता है, ठीक है, समझ तो लो, पेज ओपन होता रहेगा, मुझे तो आप लोग की समझ ही नहीं आती है। या पहले ये पेज ओपन करके देख लो एक दफा, वो पहले हो जाता है तो फिर आगे लेक्चर कर लेंगे, वरना नहीं करते हैं, या फिर पहले ये समझ लो कि है क्या। डिसाइड कर लें, कोई मसला नहीं है, 5 मिनट दे देता हूँ। अच्छा खैर चले, गौर से सुन लें, ठीक है, अभी 1 मिनट छोड़ दें बाकी चीजें, ठीक है, पहले ये लेक्चर ले लें, पेज बाद में ओपन होते रहेंगे आप लोगों के, पेज में जो इश्यू आएगा बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले समझ तो लें कि ओपन होगा तो आगे करना क्या है। ठीक है, पेज ओपन हो जाएंगे आप लोगों के, अभी पहले साथ साथ, कभी भी साथ साथ ना शुरू किया करें, आप यूट्यूब से वीडियो नहीं देखने के बाद में आप रिवाइंड कर लेंगे और जाके दोबारा देख लेंगे। ओ भाई, ये भी गौर से लेक्चर लो, बाद में जाके प्रैक्टिस करना। ये किसने बोला कि लेक्चर के दौरान प्रैक्टिस करें आप? ठीक है, ये किसी ने भी नहीं बोला, ये अगर आपको किसी ने स्ट्रेटजी दी है बिल्कुल फजूल और गलत स्ट्रेटजी दी है। बाद में जाके प्रैक्टिस करें, साथ साथ करेंगे तो या तो मेरी बात सुनेंगे या आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका मेरे ख्याल से तो नहीं सही। बाकी आप लोगों को जिसको सही लगता है कर ले, लेकिन पहले पूरा लेक्चर ले, उसके नोट्स बनाए और बाद में जाके उसको आप प्रैक्टिस करके देख लो। अब इतनी मल्टीटास्किंग नहीं आप लोग कर सकते जितनी आप सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि इधर साथ साथ सर की भी बात सुनते रहेंगे, साथ साथ जो है हम प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे, तो भाई वो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतने जुगाड़ी ना बने, थोड़ी मेहनत कर लें अगर कोई काम करना है।
अच्छा, यहाँ पे खैर हम लीड एड की बात कर रहे थे। एक हमने बात की कि सेल्स एड नॉर्मली तब चलते हैं जब आपकी कोई वेबसाइट हो और वेबसाइट के ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट्स लगाए हों या वेबसाइट के ऊपर आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो, तो तब आप जो है सेल्स एड चला लेते हो। ठीक है, लीड एड्स तब होती हैं कि जब आपने आपका कोई बिजनेस है ऐसा जिसमें आपको कोई पोटेंशियल कस्टमर्स की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर एक आइडिया देता हूँ, अक्सर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, डॉक्टर्स अक्सर ये एड चलवाते हैं, लीड एड, कि वो कहते हैं कि यार आप लोगों से मतलब हमें अपॉइंटमेंट लेके दो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, और फॉर एग्जांपल के तौर पे जो कोई साइकेट्रिस्ट होते हैं जैसे, ठीक है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, मैं आपको बोलता हूँ यार कि एक ऐड चलाओ और जितने भी लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं ना उनकी अपॉइंटमेंट सेट कर करके मुझे देते जाओ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जाके सेल्स ऐड नहीं चलाओगे। ठीक है, आप जाके ऑब्वियसली सेल्स ऐड तो नहीं चलाओगे, मैंने कोई वेबसाइट तो नहीं बनाई, मेरा तो एक दुकान है और मैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल के तौर पे एज अ डॉक्टर बैठता हूँ, साइकेट्रिस्ट का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जाके लीड ऐड चला दोगे और लीड ऐड के अंदर क्या करोगे कि आप एक ऐड बना दोगे, भाई जिस जिसको भी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है वो अपना नंबर यहाँ पे दे, अपना नाम दे, अपना मसला बताए और हम आपको कॉल बैक करके आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर देंगे। या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उस फॉर्म के अंदर ही कोई ऐसा वो डेट या फॉर्म वो फिक्स करने हो करते हैं, वरना उसकी जस्ट इंफॉर्मेशन ले ले। ठीक है, अब क्या होगा कि जितने लोग उसका एड देख के वो फॉर्म फिल करते रहेंगे, ठीक है, अब क्या होगा कि बाद में आराम से बैठ के वो जितने फॉर्म्स पे नंबर और ईमेल्स और ये सारा कुछ आ गया है उनको कॉल करे एक एक और पूछे कि हाँ जी आपने हमारा ऐड देखा था, आपने अपनी इंफॉर्मेशन दी थी, तो बताएं आपका टाइम कब का सेट करूं। ठीक है, और उनसे अपॉइंटमेंट सेट कर ले। तो ये एक लॉजिक बनती है चीज की कि नहीं बनती? समझ आ रही है ना? तो नॉर्मली लीड एड्स इसके लिए यूज होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया ना सिर्फ उसके लिए होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। हाँ, लीड एड फॉर्म की सूरत में भी हो सकता है, या लीड एड कॉल्स की सूरत में भी हो सकता है, या आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह उसको करना है, तो जब बनाओगे तब मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया समझाने के लिए कि यार डॉक्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है, ये अपॉइंटमेंट्स के लिए बड़ा अच्छा है, तो आप इसको अपॉइंटमेंट्स के लिए यूज करो। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक अभी आपका बिल्कुल एक डिफरेंट विजन के हिसाब से भी लीड एड बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल भी देता हूँ लीड एड की, जो हम भी चलाते रहे हैं, हम भी चलाते हैं, हम बताता हूँ। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, ए टू जी मैं आपको ऑब्वियसली कोई बंदा भी नहीं बता सकता, क्योंकि आईटी की फील्ड में कुछ चीजों को, जो चीजें जिस मकसद के लिए बनी है उससे हट के भी यूज किया जाता है और वो बड़ा अच्छा काम करती है। तो इस वजह से आपको थोड़ी हाजिर दिमागी की जरूरत होगी। ठीक है, लीड एड अगर फॉर एग्जाम्पल आप पूरे गूगल पे देखो ना, बोले कि यार अपॉइंटमेंट्स के लिए होते हैं, तो जरूरी नहीं है, आप उसको और तरीकों के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर मैं फॉर एग्जाम्पल ईंटें बनाता हूँ। जरा सुन लेना आप, सही है, पाकिस्तान में बहुत से लोग होंगे जो एक फैक्ट्री होगी और ईंटें बना रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरी फैक्ट्री है, मैं ईंटें बना रहा हूँ या मैं कोई और कंक्रीट के ब्लॉक्स बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ। ठीक हो गया, बिल्कुल कर सकते हैं उन चीजों के लिए भी, मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कोर्सेज वगैरह इवेंट्स वगैरह सबके लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरी एक फैक्ट्री है, मैं उसके अंदर कोई कंक्रीट के ब्लॉक्स या ईंटें बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐड लगाता हूँ। ठीक है, और उस ऐड के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई जो जो बंदा इंटरेस्टेड है, ठीक है, ईंटें लेने के लिए, ठीक है, जो जो बंदे को फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिक्स वगैरह चाहिए या कोई भी इस तरह की चीज चाहिए, वो भाई हमारे ऐड पे क्लिक करे। ठीक है, अब जो जो इंटरेस्टेड होगा वो क्लिक करेगा और उनके पास एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम क्या है, आपको कितनी ईंटें चाहिए, आपको किस साइज वाली ईंट चाहिए या कितनी, जो भी इसकी वेथ वगैरह है, कोई इसका मटेरियल का चक्कर होगा वो लिखूंगा और मैं नीचे कहूंगा एड्रेस बता दें अपना और अपना नंबर दे दें। ठीक हो गया, अब मेरा ऐड यही चलता गया चलता गया चलता गया, मुझे 20 लोगों ने लीड फॉर्म जो है वो फिल कर लिया। 20 लोगों ने ऐड देखा, 20 लोगों ने अपनी अपनी डिमांड बता दी कि हमें इतनी इतनी ईंटें चाहिए। ठीक है, अब बाद में मैंने एक बंदा बिठाया हुआ है, उस बंदे ने उन सबको एक एक करके कॉल करके वो ऑर्डर कंफर्म करने। ठीक है, अब मुझे बताएं ऐसा ऐसे ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता? खैर आप लोग बोले बेशक नहीं हो सकता, लेकिन हमने किया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइन ऐसे ऑर्डर बहुत उठाए भी हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि लीड एड सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं है, आप इवन के सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो लीड एड को।
ठीक है, तो ये सेल्स के लिए भी यूज हो रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यार सेल सिर्फ सेल एड से ही आती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझाना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि देखो समझाने को मुझे मसला नहीं है, मैं चुप करके समझा दूंगा, सेल्स के लिए सेल्स एड यूज कर लो, लीड्स के लिए लीड के लिए यूज कर लो। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है। जेन्युइनली वही होता है जो आपका, जिस तरीके से भी आपका एड अच्छा चल रहा है ना, वो अच्छा तरीका है बात खत्म। ठीक है, तो जिसके लिए आपका एड अच्छा चल रहा है वो आपके लिए अच्छा तरीका है। ठीक हो गया, इस बात की समझ आ गई है। हाँ, प्रॉपर्टी के लिए भी चल सकते हैं लीड एड, बिल्कुल चलाते हैं लोग प्रॉपर्टीज के लिए भी। हाँ, ठीक है, इसी तरह फिर इंगेजमेंट आ जाता है। इंगेजमेंट एड्स वो एड्स होते हैं जिसमें नॉर्मली ये होता है कि आपको या तो अगर ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेजेस चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक पे एक एड लगा दिया। ठीक है, आप बेच रहे हो, फॉर एग्जांपल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप फॉर एग्जांपल खद्दर बेच रहे हो। ठीक है, खद्दर पता होगा, बड़ी मशहूर है। अच्छा, आप खद्दर बेच रहे हो, आपने फेसबुक पे ऐड लगा दिया। अब आप चाहते हो उस ऐड को देख के लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लोग ज्यादा से ज्यादा पेज को लाइक करें, लोग ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेज करें। ठीक है, अब वो मैसेज कोई भी हो सकता है, फेसबुक पे भी आप ला सकते हो, आप व्हाट्सएप पे भी ला सकते हो। आप इवन के व्हाट्सएप का ऑप्शन दे दो, तो लोग ज्यादा से ज्यादा आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे आपका ऐड देख के। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है इंगेजमेंट का, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, गेट मोर मैसेजेस, वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स या इवेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो ये उन्होंने बता दिया इंगेजमेंट एड इन सारी चीजों के लिए बेहतरीन ऐड है। समझ आ रही है? ठीक है, अब आपको अगर कोई बंदा आपके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई बोले आपको, यार मुझे पेज लाइक चलाने हैं, ठीक है, पेज लाइक सॉरी मुझे चाहिए, और मैं उसके लिए कोई ऐड चलाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए भी आप इंगेजमेंट का ऐड चलाते हो, जिसके अंदर पेज लाइक का स्पेशल ऐड जो है क्रिएट हो जाता है। ठीक है, पेज लाइक्स का ऐड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ज्यादा से ज्यादा, आपको फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको मैसेजेस चाहिए, ठीक है, तो आप उसके लिए आप उसके लिए एंगेजमेंट ऐड चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि कन्वर्जन या पोस्ट एंगेजमेंट, या आप चाहते हो कि उस पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए, उस पोस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन हो, कमेंट्स आ रहे हो, तो उसके ऊपर भी आप एंगेजमेंट ऐड चला सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ऐप प्रमोशन आता है, एक ऑब्जेक्टिव। ऐप प्रमोशन जो है ये फिलहाल हमारे मतलब काम की नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई क्लाइंट है, ये बेसिकली होता है मोबाइल की ऐप्स के लिए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो फाइंड न्यू पीपल टू इंस्टॉल योर ऐप एंड कंटिन्यू यूजिंग इट। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐप की प्रमोशन करते हो, या आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो कहते हैं यार मेरी एक गूगल प्ले स्टोर पे एक ऐप है और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसकी इंस्टॉल हो, ठीक है, तो आप उसके लिए ऐप प्रमोशन वाला ऐप ऐड चला सकते हो। ठीक है, फिर नीचे एक आपके पास ऐड आता है ट्रैफिक ऐड। ठीक है, ट्रैफिक ऐड क्या होता है, ये खैर आपको नाम से ही पता लग गया होगा। ठीक है, ट्रैफिक ऐड होता है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक भेजना चाह रहे हो किसी जगह पे, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी वेबसाइट है आपकी कोई, और आप चाह रहे हो कि यार ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक जो है ना मेरी वेबसाइट पे जाए। ठीक है, आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है विजिट करें, मेरी वेबसाइट खोलें, उसे देखें। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप ट्रैफिक ऐड चला सकते हो। सही हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट ऐप या फेसबुक इवेंट। ठीक है, तो ट्रैफिक ऐड उसके लिए बेहतर होता है कि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा आपका, आपने कोई भी जो भी ट्रैफिक के लिए लिंक दिया, आपने वेबसाइट का लिंक दिया है, आपने जिस भी चीज का लिंक दिया है, ठीक है, उस पर लिंक क्लिक्स हो, लैंडिंग पेज व्यूज हो। लैंडिंग पेज व्यूज होते हैं कि उस वेबसाइट के ऊपर लैंड करे कोई ना कोई बंदा। ठीक है, अब आप इसके अंदर आप देने को ट्रैफिक के अंदर आप यहाँ पे व्हाट्सएप का भी दे सकते हो ऑप्शन। ठीक है, आप व्हाट्सएप का भी दे सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप इवन के कॉल्स के लिए भी एक बटन लगा सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे कॉल्स आए। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है ना, ये मेरी बात से एंगेजमेंट और ट्रैफिक में वैसे तो डिफरेंस है, लेकिन ये बात याद रखना कुछ आपको बहुत सिमिलर लगेंगी चीजें। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली एंगेजमेंट डिफरेंट होता है। एंगेजमेंट हो रहा है कि अगर आपकी उस पोस्ट के ऊपर ही ज्यादा एंगेजमेंट रहे, जो आप ऐड लगा रहे हो ना, और ऐड की पोस्ट जो है उसके ऊपर अगर एंगेजमेंट रहे, तो एंगेजमेंट ऐड उसके लिए होता है। ट्रैफिक ऐड होता है कि जिसमें आप कोई लिंक देते हो वेबसाइट का, और वो वेबसाइट पे भेजता है सारी ट्रैफिक। वो कहता है कि जो भी बंदा ये ऐड देखेगा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा।
ठीक है, तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं बीच में। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है एक अवेयरनेस ऐड होता है। ठीक है, अवेयरनेस ऐड ये होता है कि अगर अक्सर लोगों के मैंने देखे हैं कि ये ऐड इसलिए चला रहे होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक नया नया ब्रांड मैंने बनाया है, तो अक्सर लोग स्टार्टिंग में इनिशियल एड्स जो है ना वो अवेयरनेस के बनाते हैं। अवेयरनेस इस तरह होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक आज नया ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च किया कोई कपड़ों का, तो मैंने क्या किया, मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई और उसके अंदर मैंने अपने ब्रांड का नाम शाम कोई दो चार पिक्चर्स वगैरह इस तरह करके मैंने एक ऐड लगा दिया। उससे ये होता है कि आपका ना वो डेली ऐड लोगों की नजर से गुजरता रहता है, डेली गुजरता रहता है, डेली गुजरता रहता है। उससे होता क्या है, लोगों को आपका ब्रांड नेम याद हो जाता है। ठीक है, बेशक उन्होंने कभी खोल के ना देखा हो, लेकिन उनकी नजर से गुजरने की वजह से उनको याद रहता है कि यार मैंने ये नाम कहीं सुना हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली रीच रीच के लिए अच्छा है कि पीपल हु आर मोर लाइकली टू वॉच योर वीडियो या जो भी एड। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए अच्छा है। ठीक है, वीडियो व्यूज, अगर आप कोई वीडियो लगाते हो तो उसके व्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बता रहे हैं कि ये अवेयरनेस का ऐड होता है कि अगर आपने एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि यार मैं एक ब्रांड हूँ और मैं फॉर एग्जाम्पल फलां फलां चीज बेचता हूँ। ठीक है, और इस तरह का एक ऐड आपने चला के रखना है, तो अवेयरनेस ऐड ये ऐड होता है। अच्छा, हाँ फिजिकल आउटलेट्स के भी हो सकता है, ये कोई मसला नहीं है। हाँ जी मोहम्मद, ये ट्रैफिक ऐड है। अच्छा, अभी दो बातें सुन ले और ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर भी आज लूंगा क्योंकि आज आप लोगों के क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो पहले क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो तो फिर आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को वरना उसके अलावा आगे जाते ही नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चंस पहले मैं ले लूंगा जो भी हो, क्योंकि हालांकि आप वैसे आगे आगे जाके समझते रहो ना लेक्चर, से क्वेश्चंस खुद ही हो जाते हैं क्लियर, लेकिन आप लोग कहते हो नहीं भाई पहले हमें अगली चीजों का भी आंसर अभी दें फिर हम आगे जाएंगे। खैर उसको हम कर लेते हैं। अच्छा, वेबसाइट पे भेजने का क्या एडवांटेज है, आमना का क्वेश्चन है कि वेबसाइट पे भेजने का क्या एडवांटेज है। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके पूछता हूँ कि फेसबुक के ऊपर आप पिक्चर्स तो लगा सकते हो अपने, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर आपकी आमना आपकी एक शॉप है, आप कोई बेबी के प्रोडक्ट्स बेचते हो, ठीक है, बच्चों के कोई प्रोडक्ट्स बेचते हो, बच्चों की क्लोथिंग बेच रहे हो, सही है। फेसबुक पे आप उसकी पिक्चरें लगाते हो, तो मुझे एक बात बताओ कि फेसबुक पे अगर किसी को वो पसंद आता है प्रोडक्ट, ठीक है, अगर वो किसी को पसंद आ जाता है, तो वैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ तो फेसबुक से भी ऑर्डर आ जाते हैं, वो आपके इनबॉक्स में आएंगे, आपके इनबॉक्स में आके आपको बोलेंगे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगे, आप हमें डिलीवर कराएंगे जो भी। ठीक है, तो सेल फेसबुक के पेजेस से भी लोग करते हैं, ठीक है, पेजेस से भी सेल हो जाती है। लेकिन वेबसाइट का पता है, वेबसाइट के बहुत मकसद होते हैं। एक तो ऑब्वियसली ऑथेंटिसिटी आ जाती है आपके बिजनेस की। ठीक है, आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट बनी हो, उस पर प्रॉपर आपके प्रोडक्ट्स अपलोडेड हो, कोई पेमेंट मेथड अगर लगाने हैं वो लगे हों, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग हो। तो एक तो आपकी ऑथेंटिसिटी भर जाती है। दूसरा दूसरा अभी कुछ और एडवांटेज कहने के एडवांस चीजें हैं जो मैं अब अभी बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन वेबसाइट से कहले एड्स आप बेहतर चला सकते हो, बस इतना समझना। हाँ जी, तो ये कुछ जो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव है ना, ये फेसबुक नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाए या किसी और ने नहीं बनाए, ये फेसबुक ने खुद बनाए हुए हैं। और फेसबुक ने कहा है कि नाउ यू कैन चूज फ्रॉम 6 सिंप्लीफाइड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो फेसबुक कह रहा है कि भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढो इनमें से, जो आपको लगता है कि आपका मकसद है कैंपेन बनाने का, अगर वो इनमें किसी में आ रहा है तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो और अपना आप ऐड क्रिएट कर लो। ठीक हो गया, अवेयरनेस ऐड मैं दिखा देता हूँ आज, एक छोटा सा ऐड बना के दिखा भी देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ज्यादा बेहतर कौन सा है, तो यार आपको अभी मैंने बताया ये आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक है ना, तो ज्यादा बेहतर मैं आपको किस तरह बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, आपने कोई ऐड चलाना है, कोई लीड, आपने कोई ऐड चलाना है किसी मेडिकल कंपनी का। ठीक है, अब मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे बोल दूं आपके लिए ज्यादा बेहतर कौन सा है। ठीक है, किसी ने कोई ऐड चलाना है कुछ और चीज का, मैं कैसे बता दूं कौन सा ऐड सबके लिए बेहतर है। ओ भाई, ये तो आपके अपने अपने डिपेंड करेगा ना, आप क्या क्या काम कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो, कौन सा आपका बिजनेस है, क्या आपका तरीका है बेचने का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जी रमजान कर सकते हैं। एक से ज्यादा कैंपेन को, क्या ऑब्जेक्टिव को?
एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता एक कैंपेन के अंदर। ठीक है, जैसे एक एड मैं बना रहा हूँ ना, ये न्यू कैंपेन बना रहा हूँ, इसके अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, नई कैंपेन बना सकता हूँ किसी और ऑब्जेक्टिव की, लेकिन एक कैंपेन के अंदर एक ऑब्जेक्टिव ही होगा। मोहम्मद, आपको आप हकीम हैं? हाँ जी, ये वही ऐड होते हैं जो आपको फेसबुक पे अक्सर रोज ही नजर आते हैं। ठीक है, आपको अक्सर ही नजर आ रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर ऐड। अच्छा, दूसरी बात ये है, एक मेरी और बात सुनना, एक काइंडली एक और बात समझ लें, एक और बात समझ लें, एक जरा गौर से सुन लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, एक गौर से सुन लें। जो मैं शायद स्टार्ट में बताना भूल गया, मैं दोबारा बता देता हूँ। फेसबुक एड्स की एक बात याद रखना, फेसबुक एड्स जो होता है ये ऑल अबाउट टेस्टिंग होता है। ठीक है, इसमें कभी भी कोई ये नहीं कह सकता, और मैं दिखा भी दूंगा, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी बहुत फेसबुक एड्स की लोगों ने गिग्स बनाई हैं। कभी किसी ने ये नहीं लिखा होता कि हम आपको गारंटी देते हैं आपकी सेल होगी, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना, ये हमेशा जो है फेसबुक एड्स जो होते हैं वो टेस्टिंग की बेसिस पे होते हैं। ठीक है, किसी बिजनेस के लिए कोई कैंपेन काम करती है, किसी बिजनेस के लिए कोई और कैंपेन अच्छा परफॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए कोई फिक्स नहीं है कि किस काम के लिए कौन सा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं आपको ये सिखा रहा हूं, आप सीखें। मैं आपको एक सर्विस नहीं बेच रहा जो आप लोग पूछी जा रहे हैं कि जी ये फलां चीज के लिए कौन सा बेहतर है, फलां चीज के लिए कौन सा बेहतर है, फलां चीज के लिए कौन सा बेहतर है। ओ भाई, वो आपने खुद डिसाइड करना है आपको कौन सा बेहतर लग रहा है, या आपने खुद टेस्ट करना है चला के एड्स की आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेहतर है। मुझे वाकई में डाउट है कि आप लोग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आप लोग की है, या तो किसी के फेक थ्रू आप लोग बना के आए हो अकाउंट्स, या फिर पता नहीं आप लोगों को बहुत ही आप लोग मतलब उससे हट के हो, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो बेहतर बेहतर जरा सुन ले अब। कभी भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ अभी। ठीक है, मैं आपको बहुत से जो हैं वो फ्रीलांसर्स दिखा सकता हूँ जो फाइबर वगैरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, वो कभी भी गारंटी नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि गारंटी दे ही नहीं सकते हैं हमें। हम सिर्फ इस चीज की गारंटी दे सकते हैं कि यार हम कोशिश करेंगे कि आपका अच्छे तरीके से एक ऐड क्रिएट करें। तो कभी भी कोई सेल्स की गारंटी नहीं होती है, कभी भी किसी चीज की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, और ये क्लाइंट को आप पहले ही मेंशन करते हो, उसने काम करवाना है, उसकी मर्जी है, नहीं कराना ना कराए। आपके पैसे सिर्फ उस एड क्रिएट करने के होते हैं, आपके पैसे इस चीज के नहीं होते हैं कि आप सेल्स जनरेट करके दोगे। ठीक है, और ना कभी ऐसा करना। ठीक है, तो वरना पैसे भी नहीं मिलेंगे और मेहनत भी लगेगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता कि आप जो ऐड बनाओगे वो सेल जनरेट करेगा, क्योंकि कभी भी जरूरी नहीं है कि जो आप पहला ऐड बनाओ वही काम कर जाए। बहुत दफा आपको ट्राई करना पड़ता है, कभी आपको इंगेजमेंट ऐड चलाना पड़ेगा, कभी कोई और ऐड चलाना पड़ेगा, कभी किसी और तरीके से देखना पड़ेगा, कोई डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि बताऊं क्या है, सुन लो जरा गौर से, अभी क्वेश्चन आंसर ना करें। क्योंकि डिपेंड करता है, कभी आपकी आपकी जो है सिर्फ एड नहीं मैटर कर रही ना। अब ये भी तो देखो एड के अंदर क्या क्या यूज हो रहा है, एड के अंदर पिक्चर भी तो यूज हो रही है, एड के अंदर आपकी वेबसाइट भी तो, आप अगर उसका लिंक लगाते हो वो भी यूज होता है। या आप कोई वीडियो अगर वो देता है कि यार ये लगा दो, तो वीडियो हो सकता है वीडियो ही ना अच्छी हो सकता है पिक्चर ही इतनी अट्रैक्टिव ना हो, एड अच्छा था लेकिन पिक्चर नहीं अट्रैक्टिव थी, लोगों को अट्रैक्ट नहीं की। ठीक है, तो बहुत रीजंस हो सकती हैं एड ना अच्छा परफॉर्म करने की। एड्स अलहदा, बिल्कुल अलहदा स्केल है खिजरा, ये फेसबुक एड बिल्कुल एक अलहदा से स्केल है। ठीक है, अब सुन ले, मेरा वो कहने का मकसद ये नहीं है, आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले होगे, पर मेरा कहने का पता है बेसिक मतलब है, जरा बेसिक आप सोचे ना, आप मतलब आप लोग माशाल्लाह खुद भी सारे होंगे, आप जरा चैट पढ़ा तो करें।
आप लोग आगे से सिर्फ अपनी बात कर रहे हो कि जी मैंने वो फला ऐड चलाने थे सर, वो बना के दिखाएं मुझे, वो बताएं कैसे चलता है। कोई कह रहा है सर मैंने फला ऐड चलाने थे, आप मुझे वो बताएं वो कैसे बनता है। तो भाई वो बाकी बच्चों का क्या कसूर है जो सीखने आए हैं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सिर्फ अपना सोच रहे हो कि हमें बस वो बता दें वो वाला ऐड कैसे चलता है, हमें बस ये बता दें मैंने फला चीज बेचनी है उसके लिए क्या ऐड चलाऊंगा मैं। इस तरह तो नहीं आप सीख सकते चीजें, अगर आप सिर्फ अपना हिसाब से सोचते रहोगे। शायद अच्छा, एक मिनट अभी आप लोग एक मिनट क्वेश्चंस रोक दें, क्वेश्चंस बस रोक दें ताकि हम लोग कुछ आगे कर लें। अच्छा दूसरी बात एक और मैं बता दूं यहाँ पे। अच्छा एक और बात सुन लें, मैं आज का अगर कहेंगे सुन ले जरा, आज का ऐड अगर आज का सॉरी लेक्चर बोलेंगे मैं शेयर करवा दूंगा, लेकिन मर्जी है, आज का बहुत बेसिक है, आगे जाके शायद एड्स हम प्रॉपरली भी क्रिएट करेंगे। तो ये अब आप लोग डिसाइड कर लो कि फेसबुक एड्स का ये वाला लेक्चर शेयर कराना है या अगला। खैर ये एंड पे डिसाइड करना, अभी ना शुरू हो जाना डिसाइड करना, ठीक है। तो ये बाद में देख लेंगे। ठीक है अभी खैर ये समझ लो कि अभी ये समझ लो कि अब जो पैसों वाली बात भी हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ। अच्छा यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं एक अवेयरनेस ऐड क्रिएट करने की, जो कि सबसे सिंपल ऐड है अवेयरनेस ऐड। ठीक है एक सबसे सिंपल ऐड बना के देख लेते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक हो गया, आपने सिंपल यहाँ पे आके क्रिएट ऐड पे जाना होता है। सबसे पहले सिंपल ये है कि आपने business.facebook.com खोलना है, आपके पास इस तरह से प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, और इस तरह से जब ओपन हो जाए बस आपने किसी तरह से कहीं ना कहीं से ये एड्स मैनेजर का लफ्ज ढूंढ लेना है, इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि आपके जितने भी एड्स बनेंगे वो सारे एड्स मैनेजर के अंदर जाके बनेंगे। ठीक हो गया, जितने भी एड्स बनेंगे इस एड्स मैनेजर के अंदर बनेंगे। आपने इस एड्स मैनेजर को ओपन कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही एड मैनेजर को ओपन करोगे यहाँ पे क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करोगे सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल कहा कि मैं एक नया ब्रांड हूं, मुझे एक अवेयरनेस एड क्रिएट करना है। ठीक है, आपने अवेयरनेस एड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे नीचे आ रहा है नेम योर कैंपेन ऑप्शनल। ठीक है, तो मैंने इसको मैंने इसको ओपन किया, और आसानी ये है, आसानी बता रहा हूं कि आप पहले नाम दे दो अपने एड सेट को भी, एड को भी और कैंपेन को भी, ताकि आसानी रहे, बाद में जाके भी चेंज करना पड़ेगा तो पहले ही दे देता हूँ। तो इसको नाम देने का एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव है वो लिख लो। जैसे मैंने लिखा अवेयरनेस कैंपेन, फॉर एग्जांपल मेरा स्टोर कोई मेरा जो ब्रांड नेम है फॉर एग्जांपल वो ये है। ठीक है, मैंने ब्रांड नेम साथ लिख लिया। ये मैं चीजें इसलिए लिख रहा हूँ, ये आपको बाद में समझाता हूँ, क्योंकि कल को जिस तरह यहाँ पे आ रहे हैं ना ऐड, ये तो सिर्फ 6 कैंपेन या 8 आ रही हैं, कल को यहाँ 200 कैंपेन्स भी हो सकती हैं अगर मैं ज्यादा ऐड चला रहा हूँ, तो उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है कौन सा ऐड क्या था। तो इस वजह से हमेशा याद रखो कि नेम इस तरह से लिखो कि याद रहे। जैसे मैं लिखा अवेयरनेस कैंपेन फला ब्रांड के लिए, जैसे मैं लिखा जबूका ब्रांड के लिए, और अगर कोई स्पेसिफिक ऑडियंसेस भी हैं, जैसे ये पाकिस्तान के लिए चला रहा हूं तो मैंने पाक लिख दिया। फिर मैंने इवन डेट हमेशा लिखनी है, याद रखना डेट हमेशा लिखो। ठीक है, डेट लिखोगे तो याद रहेगा कि ये वाला एड किस दिन चलाया था मैंने। ठीक है, तो डेट हमेशा लिखो और सेम यही नेम कॉपी कर दो। ठीक है, मैंने कैंपेन में भी यही नेम लिखा, एड सेट में भी, और एड लेवल पे भी यही नेम लिख दिया। इससे क्या होगा, मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने ये वाला एड किस दिन चलाया था। ठीक हो गया, क्योंकि कल को अगर इधर 100-200 कैंपेन हो गई ना चला चला के, फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपीरियंस बन गया है, आपने इतनी कैंपेन चलाई है, इधर कोई 200 कैंपेन आ रही है, तो आप कल को ढूंढ नहीं पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा यार मैंने फलां कैंपेन किस दिन चलाई थी, कौन सी वो कैंपेन थी, क्या था उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये लोग लिखते हैं।
लोग तो इवन के ये भी लिखते हैं, मतलब कि ये भी लिखते हैं कि किस एज ग्रुप को हमने ये ऐड दिखाना था, तो उस एज ग्रुप को भी लिख देते हैं, जैसे 20 से 40। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मेल्स को ऐड दिखाना था तो ये भी लिख देते हैं मेल ऐड। ठीक है, तो लोग बहुत डिटेल में भी लिखते हैं, लेकिन आप इतनी डिटेल भी लिख लोगे तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक पूरा एड का ओपन कर दिया इसने, एक डैशबोर्ड। और अब इस डैशबोर्ड से आप ये चीज देख लो कि यहाँ पे अब देखो, जिस तरह मैंने बताया था कि ऊपर एक कैंपेन लेवल होगा, उसके अंदर एक एड सेट लेवल होगा, और उसके अंदर एक एड लेवल होगा, ऐसे ही है। सबसे ऊपर कैंपेन लेवल है, उसके नीचे एड सेट लेवल है, उसके नीचे एक एड लेवल है। ठीक है, कैंपेन लेवल में सबसे पहले उसने पूछा कैंपेन नेम, हमने दे दिया। फिर उसने पूछा स्पेशल एड्स कैटेगरी। उसने कहा कि क्या आपका एड ऐसा है जो कि कोई क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट या हाउसिंग या सोशल इश्यूज, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो नॉर्मली ज्यादातर ऐसा ऐड नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली ऐसा ऐड नहीं होता। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह का ऐड चला रहे हो तब आप यहाँ से स्पेशल ऐड कैटेगरी सिलेक्ट कर लोगे, वरना नॉर्मली नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑप्शन दिखाता हूँ, 4 ऑप्शन होंगी। या तो अगर आपका कोई ऐड ऐसा है कि आप क्रेडिट कार्ड की ऑफर दे रहे हो या लोन्स की ऑफर दे रहे हो या इस तरह का कुछ, तो फेसबुक कहता है कि फिर आप स्पेशल ऐड कैटेगरी सिलेक्ट करो। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा ऐड लगा रहे हो जिसमें आप कोई जॉब की ऑफर कर रहे हो, इंटर्नशिप दे रहे हो, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन दे रहे हो, या कोई भी इस तरह का प्रोग्राम है, तो फेसबुक कहता है कि आप स्पेशल ऐड कैटेगरी में एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करो। अगर आप कोई ऐसा ऐड लगा रहे हो जिसमें आपके प्रॉपर्टी की लिस्टिंग है, या कोई होम ओनर इंश्योरेंस है, मॉर्गेज है, लोन्स हैं, या कुछ भी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, तो आप ये वाला स्पेशल कैटेगरी सिलेक्ट करो। या अगर आपका कोई इलेक्शन या पॉलिटिक्स या सोशल इश्यूज से रिलेटेड कोई ऐड है, तो फेसबुक कहता है फिर आप स्पेशल ऐड कैटेगरी सिलेक्ट करो। बाकी हर चीज के लिए कोई कैटेगरी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी का ऐड लगाऊंगा तो मैं ये हाउसिंग सिलेक्ट कर लूंगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं इसको भी अनसिलेक्ट कर दूंगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई ऑनलाइन ऐसी कोई रैंडम प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो फिर मेरा किसी स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर नहीं आता। ठीक हो गया। उसके बाद कैंपेन डिटेल्स में ये चीजें छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जिस तरह लिखी है उसी तरह रहने दो। कैंपेन ऑब्जेक्टिव ये वही है जो आपने सेलेक्ट किया है, अवेयरनेस। ठीक है, कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट क्या होती है? स्पेंडिंग लिमिट ये होती है कि अगर आप कोई लिमिट लगाना चाह रहे हो कि यार ये एड जो है ये 5,000 से ज्यादा ऊपर 1 रुपया ना खर्चे, तो आप एक स्पेंडिंग लिमिट लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सेट एन ओवरऑल स्पेंडिंग लिमिट फॉर योर एड कैंपेन। This means your ad sets in the campaign will stop once you have reached your spending limit. ठीक है, तो हम ये नहीं लगा रहे, ना लगाना हो तो मर्जी है, ऑप्शनल है। अच्छा, उसके नीचे ए बी टेस्ट आता है, इसको भी अभी छोड़ दें, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये बाद में बताऊंगा ए बी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट जो है ये भी बाद में बताऊंगा क्या होता है, अभी इसको भी छोड़ दो। ठीक हो गया, ये आपका सिर्फ कैंपेन लेवल में ये 2 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, वो यही थी कि आपका कैंपेन की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, वो हमने सेट कर दी। ठीक है, यहां से नेक्स्ट पे भी जा सकते हो और यहां से भी क्लिक कर सकते हो एड सेट लेवल को। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। ठीक है, ये अब आपका एड सेट लेवल आ गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एड सेट। ठीक है, ये आपका एड सेट लेवल आ गया। इसमें सबसे पहले पूछते हैं कि आप गोल क्या रखना चाह रहे हो, क्योंकि हमने अवेयरनेस ऐड लगाया ना, तो इसमें वो गोल पूछे, अवेयरनेस गोल्स आगे कुछ। अवेयरनेस गोल्स में एक गोल है कि मैक्सिमाइज रीच ऑफ योर एड, कि आप चाह रहे हो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बस मेरा एड नजर आए, या मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, के विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। इसमें क्या है? एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, इसमें है एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। मतलब कि आपका एड जितनी ज्यादा दफा लोगों को दिखाया जाए, ये वो बोल रहा है। और इसमें कह रहा है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाया जा सके वो है। ठीक है, इसी तरह मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। इसमें यह है कि एक ही बंदे को वो एक टाइम पीरियड के बाद बार बार ऐड दिखाएगा तो उसको याद रह जाए। ठीक है, इसी तरह वीडियो व्यू गोल भी है, लेकिन हम कोई वीडियो नहीं इसमें लगा रहे। तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, आई थिंक ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड जाए। ठीक है, अब वो पूछता है कि ऐड के लिए कौन सा फेसबुक पेज लगाना है, कौन सा यूज करना है। यहाँ पे जितने भी फेसबुक पेजेस मेरे इस बिजनेस मैनेजर अकाउंट में हैं वो सारे ये शो करवा रहा है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इस फेसबुक पेज से ऐड शो कराना चाहता हूँ, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया पेज। ठीक है, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं छेड़ने की जरूरत अभी।
ठीक है, नीचे आ जाएं, शो मोर ऑप्शंस कर लें। इन चीजों को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये समझ लो कि फेसबुक एड जो हैं ये आपको कब चार्ज करता है, ये आपको क्लिक पे नहीं करता। फेसबुक इसलिए कोई पीपीसी नहीं है, कोई सीपीसी नहीं है कि आपको क्लिक पर वो करे, कि आपको ये चार्ज करे पे पर क्लिक, कि एक क्लिक पे चार्ज करे। तो ये फेसबुक क्लिक पे चार्ज नहीं करता। फेसबुक कहता है कि मैंने आपका ऐड दिखा दिया, लोगों ने देखा, मैंने उस पर चार्ज कर लिया, बेशक लोग उस पर क्लिक करें ना करें, मेरा लेना देना कुछ नहीं है। फेसबुक कहता है बस लोग आपका ऐड अगर देख लेंगे ना, उनकी नजर से गुजर जाएगा, मैं आपके पैसे तब भी काट लूंगा, ठीक है, मैं आपको तब भी चार्ज करूंगा। तो फेसबुक जो है वो आपको क्लिक पे चार्ज नहीं करता है, इंप्रेशन पे करता है। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाए तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक तो बजट यहाँ पे आ गया कि आपने अपनी इस कैंपेन का बजट क्या रखना है। दो तरह के बजट हो सकते हैं, डेली बजट भी हो सकता है, लाइफ टाइम भी हो सकता है। लाइफ टाइम में ये होता है कि आप दिन सिलेक्ट करते हो, आप एक बजट रख देते हो, जैसे मैंने 5,000 रख दिया और मैंने यहाँ पे दिन सिलेक्ट कर लिए कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये 21 अप्रैल से चले और फॉर एग्जाम्पल 23 फॉर एग्जाम्पल अप्रैल तक चलेगा ये। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका बजट बहुत कम है, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रख दिया, ठीक है, तो ये मैंने एक लाइफ टाइम बजट दिया और मैंने बोला कि 21 सॉरी ये 21 अगस्त है, 21 अगस्त से चलेगा और ये कब तक चलेगा, फॉर एग्जाम्पल 21 से 30 तक चलेगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट डेट और डेट बता दी, ये होता है लाइफ टाइम बजट। ठीक है, अच्छा जी, ये भी पास्ट में चल रही है वो कह रहा है। अच्छा मैंने 22 कर देता हूँ, ठीक है, 22 को चले, मतलब आप फ्यूचर डेट भी कोई डाल सकते हो ना कि 22 कल से चले ऐड और 30 अगस्त तक चले ऐड। ठीक है, इवन कि आप बीच में टाइम भी डाल सकते हो कि यार ये फलां शाम के 5 बजे चले, 6 बजे चले, 7 बजे चले, 8 बजे चले, 9 बजे चले, 10 बजे, जितने भी बजे आपने चलवाना है उतने बजे चल जाए। और एक होता है डेली बजट। डेली बजट में ये होता है कि आप डेली के हिसाब से बता रहे हो कि यार डेली मैं 1,000 रुपये लगाऊंगा, ठीक है, और एंड डेट आप इसमें ना सिलेक्ट करो क्योंकि जब आपका दिल करे एंड कर देना। तो डेली में आप कह दो कि यार ये कल से 22 से चले डेली ऐड, और जितने दिन चल सकता है चलता रहे, फिर जब मैंने बंद करना होगा मैं खुद ही कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद होती है, आप डेली कर लो या लाइफ टाइम कर लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद शो मोर ऑप्शंस में अब ये आ रहा है कि एड स्केजुलिंग, कि क्या पूरा ऑल द टाइम एड चले आपका। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें स्केजुलिंग स्पेसिफिक आवर्स की करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अच्छा, स्केजुलिंग जो है ना वो आपके ये जैसे डेली बजट पे नहीं शो करवा रहा, ठीक है, ये लाइफ टाइम बजट पे शो कराएगा। लाइफ टाइम बजट में जैसे जो भी आपने एक बजट दे दिया, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप, ओहो, उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आपने स्केजुलिंग अगर करनी है तो एडिट करके आप स्केजुलिंग कर सकते हो। स्केजुलिंग का मतलब आई होप आप समझ गए होगे कि आप कर सकते हो कि यार मेरा ऐड जो है फॉर एग्जांपल के तौर पे वो सुबह के टाइम ना चले 12 AM से कोई 12 PM तक ना चले, और 12 PM के बाद फॉर एग्जांपल वो चले। ठीक है, तो आप अगर एवरी डे करना चाह रहे हो तो रोज यही टाइमिंग रहेगी। अगर आप कहते हो कि नहीं यार ऐसा करो कि मंडे को जो है ना, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक मिनट सारे हटा दूं, अगर आप ये कहते हो कि फॉर एग्जांपल के तौर पे नहीं यार मंडे को तो जो है वो छुट्टी नहीं होती, संडे को सिर्फ छुट्टी होती है, तो संडे को बेशक पूरी दिन पूरा रात चले ऐड। ठीक है, आप इस तरह और इवन के एक एक घंटे के हिसाब से कर सकते हो, जिस तरह ये नहीं मैं कर रहा। ठीक है, इतनी इतनी स्केजुलिंग कर सकते हो कि यार किस किस टाइम मेरा ऐड शो हो, किस टाइम मेरा ऐड ना शो हो। ठीक है, ये जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, और आपने कहा कि संडे को सारा दिन चले बेशक, और बाकी दिन जो है मंडे को फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 12 बजे से इतने बजे चले। ठीक है, और ट्यूसडे को भी ऐसे ही चले। ठीक है, इस तरह करके जितना जितना आपने करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं ज्यादा भी डिटेल इसमें नहीं जा रहा, ये आपकी मर्जी है, आप कर लेना जिस तरह भी करना है। तो ये आपने इस तरह कर दिया, ठीक हो गया। अब आपका मंडे से सैटरडे को आपका दिन के टाइम में ऐड नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे रात के 3 बजे नहीं चलेगा, 4 बजे नहीं चलेगा, क्योंकि उस टाइम पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है आपके पास ना हो। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम में नहीं चलेगा। ठीक है, और जिस टाइम आप चलाना चाह रहे हो उस टाइम सिर्फ आपका चलेगा ऐड। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट मैंने बताया था ना कि एड सेट के अंदर आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो ऑडियंस होती है।
ठीक है, नेक्स्ट में आपके पास ऑडियंस की ऑप्शन आ जाती है। ऑडियंस इधर बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सिलेक्ट हुई हुई है, ये मैं चेंज करना तो कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो चीजें है ना, अब जरा एक मिनट, अभी क्वेश्चन ना करें, अब जरा पहले गौर से सुन लें कि ये जो चीजें हैं ना, ये सारी डिटेल में बताने वाली हैं। तो आज ऑब्वियसली टाइम अब शॉर्ट है, तो मैं अभी ये चीजें नहीं छेड़ रहा, ठीक है। मैं अभी यही रखता हूँ, अभी एक बस एक ऐड आपको दिखा देता हूँ चला के, ठीक है। कल हम इनको फिर डिटेल में, क्योंकि अभी आगे हमने सारे ऑब्जेक्टिव्स की एक एक दफा कैंपेन बना के देखनी है, तो हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, एड्स की। ठीक है, इस वजह से अभी इसको सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऑडियंस बनती है, तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान सिलेक्ट हुई है, इसको पाकिस्तान रहने दें, एज सेट हुई है, एज यही रहने दें, जेंडर भी सारे सेट हुए में रहने दें, ठीक हो गया। नीचे प्लेसमेंट आ जाए। प्लेसमेंट क्या होता है? ये वो चीज होती है जो मैं कह रहा था कि आपने ऐड कहाँ कहाँ शो करवाना है, ठीक है। ये भी अभी रिकमेंडेड में है कि ऑटोमेटिक मतलब प्लेसमेंट है कि फेसबुक खुद डिसाइड करेगा, फेसबुक अपनी मर्जी से लगाएगा जहां भी उसे लगाना है, ठीक है। अगर मैं अपनी मर्जी करना चाहूं तो मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे आ सकता हूं, और मैनुअल प्लेसमेंट पे मेरी मर्जी इवन कि ये भी है कि मैं किस डिवाइस पे दिखाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ मोबाइल पे ऐड दिखाना चाह रहा हूं या डेस्कटॉप पे, यहां तक भी मर्जी है। फिर यहां तक भी है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन के फेसबुक में भी फीड में दिखाना है कि मार्केट प्लेस में दिखाना है, वीडियो में दिखाना है, इंस्टाग्राम दिखाना है, कहाँ दिखाना है, तो बहुत डिटेल में चीजें हैं मेरे पास, लेकिन मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा, ठीक है। अभी मैं जा रहा हूँ ऑटो के साथ ही, क्योंकि वो हम डिटेल में देख लेंगे बाद में, ठीक है। और सॉरी, ऑटो में चला गया, और नीचे शो मोर ऑप्शंस में क्या है, ये आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये ऐसी रहने में सही हो गया। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको वैसे बता देता हूँ, ये आपको फेसबुक एक एस्टिमेटेड बता रहा होता है कि यार आपने जो ऑडियंस सेट की है ना, उसके मुताबिक एस्टिमेटेड ऑडियंस आपकी ये है, ठीक है, इतने से लेके इतने तक, ठीक हो गया। और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट भी वो बता रहा है कि आपको 6,000 से 17,000 तक लोगों तक रीच जाएगी आपके ऐड की, जो आपने ऊपर सेटिंग रखी है, ठीक है। जो आपने बजट रखा है, जो आपने टाइम रखा है, और जो आपने ऑडियंस रखी है, उस हिसाब से इतनी रीच डेली मिलेगी आपको। तो ये एस्टिमेटेड होती है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट यही रहे, जरूरी नहीं है कि सेम हो। नेक्स्ट पे चले, लास्ट आपका लेवल रह जाता है एड लेवल। और एड लेवल के अंदर जो है एक तो सबसे पहले तो आपका पेज ऑटोमेटिकली इधर कनेक्टेड होता है, जो आपने पेज पहले सेलेक्ट किया होता है, अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम का अकाउंट अगर कोई आपने कनेक्ट किया हुआ है, तो फिर इंस्टाग्राम का अकाउंट भी यहाँ पे आ जाएगा कि उस अकाउंट के थ्रू आपका एड शो होगा इंस्टाग्राम पे। और अगर आपने नहीं कनेक्ट किया होगा, तो इसी नाम से आपका इंस्टाग्राम पे भी एड शो होगा, ठीक है। बेशक आपका इंस्टाग्राम का बना हुआ है पेज या नहीं बना हुआ, तो इसी पे नाम से आपका उधर भी एड शो हो जाता है, मसला नहीं। अच्छा, अब एड लेवल के अंदर मैंने बताया था कि सिर्फ एड्स क्रिएटिव होता है, मतलब एड डिजाइन होता है, एड सेटअप होता है। तो ये देखिए सारा एड सेटअप है, इसको भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें वही है कि आपने सिंगल इमेज लगानी है, वीडियो लगानी है, कैरोसेल ऐड बनाना है, कलेक्शन ऐड बनाना है, ठीक है। ये एड्स क्रिएटिव आ गया है। इसके अंदर जो है, अब आपका सबसे पहले मीडिया कि आपने पिक्चर क्या रखनी है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर पहले से ही लगी हुई है, तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऐड म्यूजिक नहीं करना है तो कर लो, मर्जी है आपकी। ये प्राइमरी टेक्स्ट होता है जो आपके ऐड के यहाँ पे ऊपर शो होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखना है वेलकम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम टू माय ब्रांड, ठीक है। और मैंने ऐसे लिख दिया जैसे 50, मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दिया, क्लियरेंस सेल, ठीक है। इस तरह करके कुछ भी जो भी लिखूंगा वो यहाँ ऊपर शो होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नजर आ जाए, देखिए ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे, ये आपके यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो आपके एड के ऊपर एक टेक्स्ट आ रहा होता है, ठीक हो गया। जैसे यहाँ पे शो हो गया सी मोर, और यहाँ पे आ गया। इसी तरह नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे एक आ रहा है कि ऐड अ डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई डेस्टिनेशन या कोई बटन बनाया जाए, तो आप बटन ऐड कर सकते हो, ठीक है। और बटन के लिए वो एक हेडलाइन पूछता है, हेडलाइन ये होती है जो यहाँ बटन के साथ में टेक्स्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख दिया शॉप नाउ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका चेंज होकर शॉप नाउ आ जाएगा, देखिए देखिए जैसे यहाँ पे शॉप नाउ आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर ये आपको नजर आ रहा है। अच्छा, शॉप नाउ लगा दिया हेडलाइन, और अब वो डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि आपने भेजना कहाँ पे है। अगर वो बटन पे क्लिक करे, अगर आपने व्हाट्सएप पे भेजना है तो व्हाट्सएप का सिलेक्ट करोगे, अगर आपने वेबसाइट पे भेजना है उस बंदे को तो वेबसाइट सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे कोई यूआरएल दे दो। जैसे मेरी फॉर एग्जांपल ये वेबसाइट है saadijaz.com, तो मैंने इस वेबसाइट पे उस बंदे को भेजना है, मैंने यहाँ पे वो वेबसाइट का नाम पुट कर दिया, ठीक हो गया।
तो ये क्या करेगा, अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे कोई क्लिक करेगा उसको saadijaz.com पे भेज देगा। क्योंकि अब मैंने बटन लगाया है तो बटन का यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं, कॉल टू एक्शन बटन, ये देखें आ गया है। कॉल टू एक्शन बटन में बहुत ऑप्शंस होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो तो आप ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ, इस तरह के लगा सकते हो। अगर आप कोई कॉल नाउ, कॉल का आपने डाला है, कॉल नाउ लगा दो, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, बहुत ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल शॉप नाउ लगा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे शॉप नाउ हो गया है। ठीक है, ये टेक्स्ट भी थोड़ा सेम हो गया, तो यहाँ पे आप चेंज कर लो बेशक। यहाँ पे ये लगा दो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे होता नहीं, अक्सर होता है 20% डिस्काउंट। ठीक है, मैंने ये लगा दिया, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ लिखना हो ऐसा लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल फ्री डिलीवरी। तो ये नीचे शो हो जाती है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो हो रही है ना फ्री डिलीवरी, इस तरह शो हो जाती है। बाकी जब हम प्रॉपर ऐड बनाएंगे तब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से मजीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, हेडलाइन डाल दी, डिस्क्रिप्शन डाल दी, कॉल टू एक्शन बटन डाल दिया, वेबसाइट डेस्टिनेशन बता दी कि इधर कोई क्लिक करे बटन पे तो जाएगा कहाँ पे, वो बता दिया कि वेबसाइट पे जाए। ठीक है, और बस ये आपका ऐड खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल, आपने यहाँ से पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ये रिव्यू में चला जाएगा। और रिव्यू में जाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब ये अप्रूव हो जाएगा तो ये लाइव हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ पे, एक मिनट में पहले देख लूँ। अच्छा, ये मैंने लाइफ टाइम बजट, ठीक है, इसको हम 22 कर देते हैं और इसको, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें मैंने क्या किया कि जब ये एड कंप्लीट हो गया तो मैंने सिंपल इसे पब्लिश पे क्लिक किया। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा ये क्या करेगा कि ये इस तरह 1 2 3 बता रहा है, मतलब कि बता रहा है एक कैंपेन, एक एड सेट, एक एड। ठीक है, ये पब्लिश पे चला गया है। अब मैं क्रॉस करता हूँ इसे और वापस कैंपेन्स में आता हूँ ना, तो ये देखें यहाँ पे ये स्केड्यूल्ड हो गया है। ठीक है, ये मैंने जो कल की डेट डाली थी, तो ये कल के हिसाब से ये एक्टिव हो जाएगा जिस तरह ये ऊपर वाला एक्टिव शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने क्योंकि ये ऑब्वियसली ऐड नहीं चलाना, ये तो ऐसे ही आपको बनाने के लिए दिखाया है, तो इसलिए मैं इसको अभी ही बंद भी कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने बंद कर दिया अभी। ठीक है, तो ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे ये अभी नहीं बनाना। तो यहां तक एक ऐड की समझ आ गई है, एक मतलब सिंपल एक ऐड कैसे बनता है। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो, क्योंकि अभी जो है वो 10 मिनट पड़े हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। सर हम फ्री में एड्स बना के पैसा कमा सकते हैं। देखें, अगर आप इसको फ्रीलांसिंग की टर्म्स में देखें तो जरा सुन लेना। आप बिल्कुल, आपको आप मतलब कि आप गिग वगैरह बनाओ फेसबुक पे, और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि यार मुझे ऐड बनवाना है अपने किसी भी बिजनेस के लिए, तो बिल्कुल आप फ्री में, मतलब आपको तो 1 रुपया नहीं लगना आपका, आप उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लो, उसके एड्स मैनेजर की, और उसको एक ऐड बना के दो, और आप उस ऐड बनाने के पैसे ले लो, तो आप फ्री में पैसे कमा रहे हो। ये कॉस्ट पे इफेक्ट करती है सब ऑप्शंस, ऑब्वियसली जितना अच्छा ऐड होगा उतनी कम कॉस्ट में अच्छे रिजल्ट देगा। जितना आपका ऐड नहीं अच्छा बनेगा उतना आपको पैसे भी लग रहे होंगे और कोई आपकी फॉर एग्जाम्पल कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा होगा। देखें ऐड, मैं आपको परसेंटेज में तो नहीं एग्जैक्ट बता सकता, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपेंड करता है, किसी कुछ बिजनेसेस के लिए डिफरेंट होता है, कुछ बिजनेसेस के लिए डिफरेंट होता है। लेकिन एड्स खास तौर पे आजकल मेरे ख्याल से तो बहुत जरूरी एक हिस्सा बन चुके हैं किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, काफी जरूरी हिस्सा है एड्स। और अगर आप दिन में फॉर एग्जांपल 2 प्रोडक्ट बेचते हो तो मेरे ख्याल से एड्स चला के आप दिन में 10 प्रोडक्ट बेच सकते हो। ठीक है, इतना डिफरेंस आ सकता है अगर अच्छे ऐड चलाओ। प्रैक्टिस के लिए आप बना लें फिर ऑफ कर लें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप पब्लिश ही ना करें, सीधी बात है, प्रैक्टिस में पब्लिश ही ना करें। मैंने तो वैसे पब्लिश करके आपको दिखाया है, आप बस पूरा बना लें और एंड पे पब्लिश ना करें। टाइमिंग एड्स की कम या ज्यादा करने से ऑब्वियसली फर्क पड़ता है। देखें, अगर पहले आपका एड चल रहा था 24 घंटे, ठीक है, अब आपका एड चल रहा है सिर्फ 12 घंटे,
तो 12 घंटों में जितने लोगों को नजर आएगा उस हिसाब से फेसबुक हमें पैसे चार्ज करेगा। पहले वो 24 घंटे नजर आ रहा था सबको और फेसबुक हमें 24 घंटों के हिसाब से चार्ज कर रहा था। नहीं नहीं राबिया, उसके बाद ऑनवर्ड्स चलेगा। जी कुलजेब, और एक बात और मैं बता दूं, काइंडली एक बात और गौर से सुन लें, इंपॉर्टेंट बात है कि बिल्कुल ये सस्पेंड भी बहुत जल्दी होते हैं। ठीक है, फेसबुक के एड्स मैनेजर और ये बिजनेस अकाउंट वगैरह बहुत जल्दी सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं कह लें। ठीक है, तो पुराने भी हो जाते हैं, नए भी हो जाते हैं। एक बस चीज का ख्याल रखना कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आई होप सबको पता होगा, 2FA जिसे बोलते हैं, वो जरूर एक्टिवेट कर लेना पहले अपने फेसबुक अकाउंट्स पे। ठीक है, फिर बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना या इस पे काम करना, क्योंकि उससे थोड़ा एक तो ये बेहतर हो जाता है, दूसरा ये कि ये भी इसी तरह ही आपका सस्पेंड करते हैं, उसके बाद आप उसे रिव्यू कर सकते हो। बेसिकली सस्पेंड इसलिए करते हैं कि वो वेरिफिकेशन मांगते हैं, और वेरिफिकेशन में आपको अपना आईडी कार्ड वगैरह कोई ना कोई चीज देनी पड़ती है जिसपे वो आपका वेरीफाई करते हैं अकाउंट। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका नूरुलैन, कि अगर हम ये मैनेज एड्स का काम करते हैं तो पिक्चर या वीडियो जो होती है वो क्लाइंट खुद देगा हमें। ठीक है, अक्सर क्लाइंट्स के पास खुद पिक्चर्स या वीडियोस मौजूद होती हैं। अगर क्लाइंट के पास ना हो तो आप ये सर्विस भी उसे दे सकते हो और इसके एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो। ठीक है, आप अलहदा से बता सकते हो कि यार मैं पिक्चर और वीडियो भी बना सकता हूँ आपके ऐड की, अगर आप चाहो तो मुझे उसके लेकिन एक्स्ट्रा $10 $20 लगेंगे या जो भी। ठीक है, तो ऐसा भी हम करते रहते हैं। ठीक है, हमारे पास क्लाइंट आते हैं, अगर उसके पास एड क्रिएटिव कोई अच्छा नहीं है, मतलब कोई अच्छी पिक्चर वीडियो नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि यार $10-20 एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको हम पिक्चर और वीडियोस भी बना देते हैं आपके उसकी। नहीं, मैंने पहले भी बोला है कि थीसिस राइटिंग है, जो भी एकेडमिक राइटिंग में चीजें आती हैं वो नहीं अलाउड प्राइवेट है। पेमेंट तो अगर उमर आपने देखा है अभी सामने, तो पेमेंट तो आप खुद बताते हो। ठीक है, कि खुद बताते हो मैं डेली ₹500 दे सकता हूँ, डेली 1000 दे सकती हूँ, डेली 2000 स्पेंड कर सकता हूँ, ये तो आपने पेमेंट खुद बतानी है उसे। मैं आपको उस्मान एक चीज दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाए तो मैं दिखाता हूँ। एक मिनट। एक तो क्वेश्चन आंसर थोड़े जरा रुक जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा ऊपर आ गए हैं। देखें, अगर आप पब्लिश कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका ऐड चल पड़ेगा और आपके पैसे कटेंगे, अगर आपने अपना पेमेंट मेथड ऐड किया हुआ। पेमेंट मेथड भी आगे जाके बता दूंगा यार, पहले दिन जरूरी नहीं होता सारा कुछ पता लगे, थोड़ा सब्र रखो। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी नजफ, तो उनको भी आइडिया होगा फिर फेसबुक एड्स का, मुझे मतलब समझ नहीं आई आप क्या बता रहे हैं। एक मंथ से वो कर रहे हैं, तो वो क्या उनका हो गया कंप्लीट? हाँ जी नूरल एंड वो आपका प्राइवेट ही रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी का क्वेश्चन ये था कि सर ये तो आप अपना हमसे डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी क्लाइंट का ऐड चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? ये मैं आपको एक अपना दिखा रहा हूँ, ये जो मेरा अपना फेसबुक का अकाउंट है ना उसके थ्रू दिखा रहा हूँ। कि अब ये चेक कर रहे हो यहाँ पे एक ये मैंने business.facebook.com लिखा। ठीक है, और मैंने एंटर किया, तो यहाँ पे ये एक बिजनेस मैनेजर ओपन हो गया है। ठीक है, तो मैं जस्ट आपको ये दिखाने लगा हूँ कि आपके पास एक्सेस जब होती है तो किस तरह से शो होता है आपको। ठीक है, हालांकि मेरा अपना भी रिस्ट्रिक्ट हो गया था, मैंने शायद इसकी एक स्टोरी भी सुनाई थी, मैं बाद में दोबारा भी बता दूंगा। अच्छा, अब जरा ये चेक करो कि यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे कितने नाम आ रहे हैं, ये तकरीबन 22 बिजनेस एसेट्स आ रहे हैं, जो कि कह लो कि 40 या 50 प्लस थे पहले, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने अकाउंट में कुछ इश्यूज आ गए जिसकी वजह से मैंने फिर इनके एक्सेसेस रिमूव करा दिए। वरना यहाँ पे आप चेक करो, विजडम एक अलहदा क्लाइंट है, उसका है ये सारा बिजनेस मैनेजर, ये एक अलहदा क्लाइंट है, उसका बिजनेस मैनेजर है, ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है, ये अलहदा है, इसी तरह ये सारे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और उनके बिजनेस मैनेजर हैं। ठीक है, अब मैं जिसका भी खोलूंगा ना, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका खोलना चाहता हूँ, मैंने इसका बिजनेस मैनेजर अकाउंट पे क्लिक किया, तो अब ये इस, अब एक मिनट लोड हो जाए, अब ये इस क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसके एड्स मैनेजर में जाके मैं चलाऊंगा, इसका यहाँ पे पेज कनेक्टेड है, इसका यहाँ पे एड अकाउंट कनेक्टेड है, समझ आ रही है? ये एड अकाउंट मेरा नहीं है, ये इस बंदे का एड है, ये पेज भी इस बंदे का है, मैं इसके एड्स मैनेजर में जाके एड्स चलाऊंगा इसके लिए, अगर मुझे चलाने होंगे। ठीक हो गया? तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह आपके पास डिफरेंट एड मैनेजर्स अकाउंट हो सकते हैं। समझ आइए इस बात की? हाँ जी, तहसीन नहीं होता, मेरा भी यही मसला हुआ था, वो हैकिंग वाला कोई चक्कर हुआ था, उसके बाद उन्होंने वेरीफाई नहीं किया। ठीक है, तो एक्सेस अरूज आपने किसी को नहीं देनी, आपको देंगे क्लाइंट, तो आप उसकी टेंशन ना लें, आप फुल कंट्रोल ले लें, कोई मसला नहीं है। उसका यही हाल है तहसीन, आप कोई और बना लो बस, मुझे मैं मतलब यही, क्योंकि हो जाते हैं बंद, इसमें इश्यूज आ जाते हैं। ये दोनों स्टोर सही है, वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई हो गया, खैर जब उसका टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे, दोनों सही है, दोनों के अपने फायदे हैं अपने नुकसान है। यूट्यूब या गूगल कर लें, उसमें देख लें कि फायदे और नुकसान कर लें, तो आपको वर्डप्रेस और शॉपिफाई के दोनों पता लग जाएंगे। अ, हम दोनों भी करते हैं, मतलब शॉपिफाई के अपने फायदे हैं, अपना तरीका है, आसान है, वर्डप्रेस का अपना चक्कर है। 2FA बोला था, एक्टिव कर लें, 2FA, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपका जब अकाउंट लॉगिन हो तो आपको कोड आए, फिर आपका अकाउंट लॉगिन हो। यार हमजा, आप कह रहे हो जो एक ऐड पब्लिश करेंगे तो फेसबुक कितना चार्ज करेगा? भाई खुद ही तो हमने अभी उसको बताया कि कितना हम देने के लिए तैयार हैं, आपने वो देखा नहीं? हम खुद बताते हैं कि डेली बजट क्या दे रहे हैं हम, तो उतना ही वो डेली का चार्ज करेगा जितना आप बोलोगे। मोहम्मद आकिफ बिल्कुल कर सकते हैं आपका, खैर ये इतना मतलब कोई फुलिश क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम एक ही अब बंदे का है और व्हाट्सएप भी, इवन के व्हाट्सएप भी एक ही उसमें आता है, तो बिल्कुल आप इस एड्स मैनेजर के अंदर आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और तीनों का कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर ऐड नहीं लगता, लेकिन ये कि अगर आपने किसी क्लाइंट को ऐसा करना है कि बटन पे क्लिक करें डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप खुल जाए, कि आपके व्हाट्सएप के नंबर पे वो चला जाए मैसेज, तो वो कर सकते हो, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हो। मैंने पहले बोला है कि बिजनेस अकाउंट्स बहुत इजीली, बहुत सेंसिटिव होते हैं, कह लें इजीली इनको मसले आ जाते हैं, तो खैर जिनके अगर आए भी हुए हैं तो कोशिश करें कोई नया फेसबुक अकाउंट बना लें, और स्लोली स्लोली उसको थोड़ा सा कोई 4-5 दिन चलाएं, और उसके बाद उस पर एड मैनेजर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये हो जाते हैं, और 2FA ऑन करें। और जिनके रिस्ट्रिक्ट हुए हुए हैं, अगर कभी उन्होंने पहले कुछ नहीं किया, तो वो रिस्ट्रिक्शन वाले टैब में जाएं, वहां पे साइड पे रिक्वेस्ट रिव्यू की ऑप्शन होती है, रिक्वेस्ट रिव्यू करें, उस पर वो उसके उनकी वेरिफिकेशन करेंगे आईडी कार्ड की, तो वो आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन के बाद भी अक्सर ओपन हो जाते हैं। मोहम्मद आकिब आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, खैर जब आप एड्स लाओगे आपको पता लगेगा कि फेसबुक के ज्यादा ऑडियंस आती है एड्स पर क्लिक करके, इंस्टाग्राम वगैरह पे इतनी ऑडियंस क्लिक नहीं करती है एड्स। एड्स कंप्लीट होने के बाद हाँ वो कर दे रिमूव एक्सेस, कोई मसला नहीं है, कर दे। एड्स ऑब्जेक्टिव में सेल्स और लीड्स का जनरल डिफरेंस बता दें। सेल्स एड नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि होते हैं कि जब आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है और आप उस पर कोई प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, सर्विसेज लगाई हैं, और आप चाह रहे हैं कि वेबसाइट पे जाके परचेज हो, तो नॉर्मली सेल्स एड तब यूज होते हैं। और लीड एड होता है कि आप
कोई भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी हो, कुछ भी, लीड एड में बेसिकली लीड दी जाती है, सेल नहीं होती। लीड एड में सिर्फ आपको एक पोटेंशियल कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी जाती है, अब वो आपका कस्टमर बनता है नहीं बनता उसका कोई पता नहीं होता। ठीक है, सेल्स में होता है कि आपको सेल दी जाती है। यूट्यूब और गूगल एड में क्या डिफरेंस है? यार आप इतनी जल्दी दूसरे प्लेटफॉर्म की ना बातें किया करें, आपको भी ये भी अच्छे से नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि गूगल यूट्यूब का कोई डिफरेंट नहीं है एड वाला। ठीक है, गूगल एड्स के अंदर ही यूट्यूब के ऐड चलते हैं। हाँ, तंजीला, इसके लिए आप फाइवर को ओपन करें, उसमें चेक करें लोग कितनी अर्निंग कर सकते हैं एक ऐड चलाने की। ये तो ऑब्वियसली ये मैं नहीं बता सकता, मैंने आपको पहले बताया कि टेस्टिंग के बेसिस पे होते हैं एड्स। मैं किस तरह आपको एक एग्जैक्ट नंबर बता दूं कि एक ऐड चलाने से कितनी अर्निंग होती है, मुझे खुद नहीं पता। मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। हाँ जी, क्लास टाइम एंड हो गया है और हम लोग लेक्चर भी एंड करने लगे हैं। लिस्टिंग वीडियो का कौन सा, मैंने लिस्टिंग वीडियो क्या है मुझे दोबारा बताएं। फेसबुक सपोर्ट से कांटेक्ट करना छोड़ दें, वो बहुत मुश्किल काम है और ना कोई फायदा होगा, मैं बता रहा हूँ कोई फायदा नहीं है। GS1। जो आप लोगों की वैसे मतलब अभी मतलब जिस तरह माशाल्लाह चल रहे हैं, देखेंगे अगर गूगल एड्स का इंशाल्लाह टाइम मिला तो जरूर करेंगे। हाँ जी, ये इंप्रेशन वगैरह चीजें चेंज होती रहती हैं। जी आकिफ, आप व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा कांटेक्ट, कोई मसला नहीं है। बेहतर है वेबसाइट के ऊपर ही सेल्स ऐड चलते हैं नॉर्मली। हाँ जी, वेबसाइट हो तो ज्यादा अच्छी बात है। चलें जी, खैर सब अपना ख्याल रखें और लेक्चर का टाइम भी हो गया है, और काइंडली अगले लेक्चर्स मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये सारे फेसबुक ऐड और इस तरह की चीज़ों से होंगे रिलेटेड। तो अगर आप मिस करेंगे तो आपका अपना थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज़्यादा नुकसान होगा। तो अगले लेक्चर्स भी टाइमली आ जाएं, ज्वाइन कर लें, गौर से लेक्चर्स लें, सुने। जितने लेक्चर्स ले लेंगे ये चीज़ें सारी खुद ही क्लियर हो जाएंगी। पहले दिन हर चीज़ मुश्किल होती है, जब दो चार और आप कर लेंगे, इसमें लेक्चर्स ले लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। मोहम्मद हमजा, कुछ चीजें आपको ब्रांड अप्रूवल के बाद दी जाती हैं, इसी तरह वीडियोस वगैरह भी तब आप लगा सकते हो, आप सिंपल अकाउंट में नहीं लगा सकते। अगर आपका ब्रांड अप्रूवल है तो वो ऑप्शन आ जाती है। चलें जी। सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।